नहीं है। कह रहा उदय का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, कमेंट करेंगे। अब देखिए निर्दय का कोई विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर निर्दय का विलोम या तो सदय कर दोगे, और यदि सदय ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या करोगे आप, दयालु कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा अंत का क्या हो जाएगा, तो आप सबको पता है अंत का विलोम क्या होता है, बोलो सर अंत का विलोम अनंत होता है। क्या कहेंगे, अनंत होता है, चाहे ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा, अंत का विलोम क्या होगा, बोलो सर अनंत हो जाएगा। अब कह रहा है साहब सदय का विलोम क्या होगा, तो ये मैंने बताया सदय का निर्दय हो जाएगा, और उदय मतलब निकलना और अस्त मतलब डूबना, अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब एकदम एक्सप्रेस चालू हो चुकी है और स्पीड में पढ़ते हुए चलिए। कह रहा विशाल का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, क्षणिक होगा, लघु होगा, विकराल होगा या विराट होगा। अब देखिए विराट का मतलब क्या होता है, बोलो सर विराट का मतलब भी विशाल ही होता है। क्या बोलेंगे, विराट का मतलब विशाल होता है, इसका मतलब विराट, और विशाल का क्या कर दोगे, बोलो सर सूक्ष्म कर सकते हैं आप। यदि ऑप्शन में सूक्ष्म नहीं दिया है तो आप लघु भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लघु कर सकते हैं। क्षणिक का विलोम जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, तो क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर शाश्वत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और शाश्वत का विलोम क्या होता है, बोलो सर नश्वर भी होता है। विकराल का विलोम पूछे विकराल, तो बोले सर अकराल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। विकराल का क्या होगा, अकराल हो जाएगा। और विशाल का क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे लघु हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कभी भी पूछे लघु का विलोम क्या होगा, तो लघु का विलोम सबसे पहले क्या होता है, बोलो सर दीर्घ भी होता है। लघु का विलोम गुरु भी होता है, याद रखिएगा, ये भी बन सकता है। और लघु का विलोम विशाल भी बन सकता है, विशाल, ठीक है। और लघु का विलोम विराट भी बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या हो गया, बोलो सर ये लघु का विलोम हो गया, सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विवाद का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब विवाद का विलोम निर्विवाद होगा, वाद होगा, प्रवाद होगा या प्रतिवाद होगा। अब देखिए वाद का विलोम क्या होता है, बोलो सर आपने सुना होगा वादी जो मुकदमा दायर करता है, प्रतिवादी जो उसका विरोध करता है। तो वादी का विलोम प्रतिवादी होता है, तो वाद का विलोम क्या होगा, बोलो सर प्रतिवाद हो जाएगा। अच्छा विवाद मतलब जिसमें विवाद हो, निर्विवाद जो बिना विवाद के है। अब ये कैसे बना है, बोलो सर यहां पे क्या आ जाएगा, निर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा विवाद। तो निर का मतलब क्या होता है, बोलो सर निर का मतलब होता है नहीं, और विवाद का मतलब विवाद हो गया, अर्थात जिसमें विवाद नहीं है उसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसको निर्विवाद कहा जाता है। सभी लोग कमेंट करके बताएगा क्या सभी को समझ में आ रहा है। लेट हो गए कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, लेकिन अभी यहां से कंटिन्यू कर लीजिए। कह रहा राहुल का बेटा नित्य उन्नति करता है या नित्य उन्नति की ओर अग्रसर है। अग्रसर का मतलब जा रहा है, नित्य उन्नति कर रहा है, डेली उन्नति कर रहा है। उसके बाद कह रहा है यहां पे उन्नति का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन, तो यहां पे क्या कर देंगे, पदावनति कर देंगे। पदावनति क्या बोलेंगे, पदावनति। पदावनति का मतलब क्या होता है, बोलो सर डिमोशन होता है। मतलब जैसे आपका प्रमोशन हुआ, कभी कभी क्या होता है लोगों का डिमोशन हो जाता है, तो वो पदावनति है, अर्थात पद से नीचे किए गए हैं आप। पदोन्नति मतलब पद से उठाए गए हैं। अब उन्नति का मतलब विकास हो गया, और मतलब या बढ़ना हो गया, और अवनति का मतलब गिरावट हो गया, अर्थात उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर अवनति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर दीजिएगा। ये दोनों के दोनों क्या है, बोलो सर ये दोनों के दोनों गलत हैं, याद रखिएगा। कह रहा वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें और बताएं आंसर क्या होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, योगी का विलोम क्या होता है, बोलो सर योगी का विलोम भोगी होता है। क्या होता है, बोलो सर योगी का विलोम भोगी होता है। तो योग का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर योग का विलोम भोग हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोलो सर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। बताएं क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जोरदार कमेंट करिएगा सभी के सभी। अब यहां देखो कह रहा प्रचुर का विलोम क्या होगा, तो सबसे पहले प्रचुर का अर्थ समझ लो क्या होता है। प्रचुर का अर्थ क्या होता है, बोलो सर प्रचुर का अर्थ होता है पर्याप्त। क्या बोलेंगे, पर्याप्त होता है। प्रचुर का अर्थ होता है पूरा, प्रचुर का अर्थ होता है पूर्ण। ये सब क्या है, बोलो सर ये इसके पर्यायवाची है, पूर्ण है। कभी कभी पर्यायवाची भी पूछ लेता है। नमस्कार जी, सोनू गुर्जर जी स्वागत है, गुड़िया चौधरी जी हैं, मनीष दास जी हैं, आसिफ जी हैं, शिवानी है, दिलीप है, सभी का अभिनंदन। अब देखिए प्रचलित का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर प्रचलित का विलोम अप्रचलित हो जाएगा। प्रचारित का विलोम क्या हो जाएगा, दो विलोम होंगे। एक तो क्या हो जाएगा, बोलो सर एक अप्रचारित होगा, अप्रचारित, और दूसरा क्या होगा, बोलो सर दूसरा संकुचित भी हो जाएगा। संकुचित का मतलब क्या होता है, सिकोड़ लेना किसी चीज को। प्रचारित का मतलब होता है प्रसार कर देना। अब यहां पे कह रहा प्रचुर का विलोम क्या होगा, तो बोलो सर प्रचुर का विलोम अप्रचुर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बोलो एकदम आसान क्वेश्चन है या नहीं है। अब हर एक क्वेश्चन का बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक चीज आपको समझ में आएगी। जो समझ में ना आए मुझसे 10 बार पूछिएगा, जिसका अर्थ ना समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि विलोम शब्द आप तभी कर पाओगे जब आपको अर्थ पता होगा। तो कह रहा इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। अब लाभ का विलोम कौन नहीं जानेगा भैया, बताइएगा। खतरा है, फायदा है, तगादा है या हानि है। अब देखिए फायदा का क्या होता है विलोम, बोले सर फायदा का नुकसान होगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं। विलोम शब्द की क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या होती है, जैसे यहां पे आपसे विलोम पूछा कि भैया लाभ का विलोम क्या होगा, ठीक है।
तो अब यहीं पे पूछ ले लाभ का विलोम क्या होगा, तो बोले सर लाभ का विलोम क्या हो जाएगा, हानि होगा, हानि। यहीं पे पूछे फायदा का क्या होगा, तो बोलो सर फायदा का भी तो हानि हो सकता है, लेकिन यहां पे हमने कहा फायदा का नुकसान होगा। इसका मतलब हमको एक चीज पता चल रही कि अगर यार हिंदी में पूछ रहा है तो हम जवाब किस में देंगे, हिंदी में। संस्कृत में पूछ रहा है तो आंसर अधिकांशतः संस्कृत में होगा। उर्दू में पूछ रहा है तो अधिकांशतः किस में होगा, बोलो सर उर्दू में होगा। अब यहां कह रहा है कि भैया लाभ का विलोम क्या होगा, एकदम आसान है, हानि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। तगादा का मतलब जानते हो क्या होता है, तगादा का मतलब होता है यदि आपने किसी को 500 रुपए उधार दे दिए, दोस्त लोग ले लेते हैं। अब जब आप उनसे मांगने जाते हो कि भैया मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस कर दो, तो अपनी जो आधिकारिक चीज है, जो आपको प्राप्त चीज है, जो आपकी प्राप्य चीज है, वो जब आप किसी दूसरे को देते हैं और उसको जब मांगने की जो क्रिया होती है उसे तगादा कहा जाता है, याद रखिएगा। लव यू टू आपको। कह रहा छली का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। निश्चल होगा, धूर्त होगा, निष्फल होगा या कपटी होगा। अब देखिएगा कपटी का विलोम क्या होगा, बोलो सर निष्कपट, अर्थात जो कपट नहीं करता है, तो निष्कपट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निष्फल का विलोम क्या होगा, तो भैया सफल हो जाएगा। निष्फल का विलोम क्या होगा, सफल होगा। धूर्त का विलोम क्या होता है, धूर्त का मतलब जो अर्थ होता है वो दुष्ट होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका विलोम, धूर्त का विलोम शिष्ट भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, शिष्ट मतलब सीधा साधा इंसान। सभ्य भी हो सकता है, धूर्त का सभ्य कर सकते हो, और अगर सभ्य नहीं दिया है तो भद्र भी कर सकते हो। जबकि भद्र का विलोम क्या होता है, बोलो सर भद्र का विलोम अभद्र होता है। और शिष्ट का विलोम क्या होता है, बोलो सर शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसका भी विलोम क्या बनेगा, इसका भी विलोम तीनों बन सकता है। छली का क्या हो जाएगा, बोलो सर निश्चल हो जाएगा, अर्थात जिसके अंदर छल नहीं है। एक बार कमेंट करके बताओ सभी को समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार क्लास को यार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा प्लीज, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जितने लोग भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा यहां पे आदान का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। प्रदान होगा, निदान होगा, श्रमदान होगा या स्वादान होगा। तो यहां कह रहा आदान, आदान मतलब क्या हो गया, आदान मतलब लेना, और प्रदान मतलब क्या होता है, बोले सर दे देना, अर्थात आदान का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर आदान का प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, एकदम सही हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठंड का विलोम गर्म हो जाएगा, ठीक है, या शीत कर क्या बोलते हैं, ग्रीष्म कर सकते हैं। अब कह रहा है यहां पे उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, सभी का स्पीड में कमेंट आना चाहिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो इसको सभी लोग अच्छे से आंसर करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बता दो भैया, बहुत बढ़िया। कोई बताएगा। अब देखिए उत्तीर्ण का विलोम एकदम आसान है, बोलो सर उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अनुत्तीर्ण और इसमें कोई है नहीं तो यहां पे हो जाए। उत्तीर्ण का मतलब भाई सफल हो गया, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, वितीर्ण नहीं होगा। अब कह रहा उन्नति का विलोम क्या होगा, तो अभी आपने पढ़ा, आपको बताना है। अब देखिए दुर्गति का विलोम क्या होगा, बोलो सर दुर्गति के दो विलोम बनेंगे। एक तो बनेगा सदगति, अगर ऑप्शन में है तो, और अगर सदगति नहीं है तो सुगति कर दीजिएगा, बात एक ही है, ठीक है, बात क्या है, एक ही है। सम्मति का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर असम्मति हो जाएगा, असम्मति, असम्मति होगा। और अवनति का विलोम क्या हो जाएगा, तो उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा, अपनति नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बोलो सर ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। एक बार कमेंट करेंगे और सभी लोग बताएंगे। हाँ एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, मैं बता दूं, अगर आपसे कभी भी पूछे अपनति का विलोम क्या होगा, तो यहां पे आप अभिनत और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अभिनत कर सकते हो, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर पूछ ले कि अपनति का विलोम क्या होगा, तो बोले सर अपनति का अभिनति हो जाएगा, ये कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। वैसे तो आपको पता है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, बोले सर कृतघ्न होता है। क्या होता है, कृतघ्न होता है। क्या ऑप्शन में कृतघ्न दिया है, बोले सर नहीं दिया है, तब फिर क्या हो जाएगा, तो कृतज्ञ का विलोम आप आ लगा करके कर सकते हो, आ माने नहीं। कृतज्ञ का मतलब जो उपकारों को मानता हो, अर्थात जो उपकारों को ना मानता हो उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे कृतज्ञ कहा जाता है, या फिर अकृतज्ञ भी कह सकते हो, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी बताएंगे, स्पीड में कमेंट करिएगा। विपत्ति का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा। शिवानी जी, मधु जी और सैंकी भाई साहब हैं, खान गर्ल हैं, वर्ती क्या नाम है इनका, वर्तियम जी हैं, और प्रतीक जी हैं, आसिफ हैं, सीता चौधरी हैं, सभी लोग बताइएगा, अंजू जी हैं। अब कह रहा है यहां पे विपत्ति का विलोम क्या होगा। अब देखिए विपत्ति है, आपत्ति है, दो तीन शब्द आते हैं, जैसे आ गया विपत्ति, क्या आ गया, बोले सर विपत्ति आ गया, आपत्ति आ गया, आपत्ति। इन दोनों का विलोम क्या होता है, इन दोनों का विलोम संपत्ति होता है। क्या बोलेंगे, संपत्ति होता है। इन दोनों का विलोम संपत्ति होता है। अब देखिए उत्पत्ति हुआ है तो विनाश भी होगा, अगर उत्पत्ति हुई है तो भैया विनाश भी होगा। और सम्मति का क्या हो जाएगा, बोले सर असम्मति हो जाएगा। अभी मैंने बताया आपको असम्मति होगा।
विपत्ति का क्या होगा? बोलो सर विपत्ति का संपत्ति होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहां पे आपत्ति का भी विलोम क्या होगा? बोलो सर आपत्ति का भी विलोम संपत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डी वाले भाई साहब कैसे कर रहे हो? विपत्ति और आपत्ति एक दूसरे के पर्यायवाची। आपने कहा यार मेरे ऊपर आपत्ति आ गई मतलब मुसीबत आ गई, आपने कहा मेरे ऊपर विपत्ति आ गई मतलब विपत्ति का भी मतलब क्या हो गया भैया? मुसीबत आ गई। तो आपत्ति और विपत्ति ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसका जो विलोम दोनों का बनेगा मैंने यहां पे लिख दिया, इन दोनों का जो विलोम बनेगा वो संपत्ति बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदार का विलोम क्या होगा जरा बताएगा। उदार का मतलब क्या होता है भाई? उदार का मतलब एक तरह से दाता हो गया, दयालु हो गया, जो किसी पर दया कर दे, किसी पर दाता क्या कहते हैं दया करे, या किसी को मतलब कुछ देने वाला। 10 की दहाड़ मंडे सुबह 10 बजे से। अब कह रहा है कृपण का मतलब क्या होता है? आप समझ लीजिए, कृपण का मतलब होता है कंजूस, जैसे आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो। विनीत का क्या हो जाएगा? बोलो सर विनीत का उद्दंड हो जाएगा। उद्दंड बालक कहते नहीं, उद्दंड बालक, विनीत का उद्दंड या चंचल कर सकते हैं। अनुदात्त का क्या हो जाएगा? बोलो सर उदात्त हो जाएगा। उदात्त का अनुदात्त हो जाएगा विलोम। आसक्त का क्या होगा? बोलो सर आसक्त का अनासक्त हो जाएगा विलोम, अनासक्त। उसके बाद कह रहा उदार का क्या होगा? तो बोलो सर उदार का यहां पे क्या होना चाहिए? उदार का अनुदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोले सर उदार का अनुदार होना चाहिए। अब जरा मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि यार यहां पे उदार का विलोम तो दिया नहीं है, अब इस कंडीशन में आप विलोम क्या करोगे? कोई बताएगा क्या मुझे? अब इस कंडीशन में एक विलोम आप कर सकते हो और सभी का आंसर ए आना चाहिए। बोले सर यहां पे जो आंसर आपका बनेगा वो क्या बनेगा? कृपण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। उदार का मतलब होता है एक तरह से दाता, देने वाला, दयालु। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे कर दीजिएगा। वैसे इसका विलोम क्या होता है? बोले सर वैसे इसका विलोम अनुदार होता है। तो एकदम आसान है, लेकिन आपको घुमा दिया तो घुमा सकता है इस तरीके से। एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को सभी लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और अच्छे से पढ़ सके। अब यहां पे क्या कह रहा है समझिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है? कह रहा भैया अंधकार का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? अब देखिएगा, कह रहा धुआं है तो धुआं का क्या कर दोगे भैया? धुआं का उजाला कर दोगे। धुआं मतलब एक तरह से धुंध, उजाला कर दोगे। उसके बाद कह रहा है कि भैया रसायन है तो रसायन का विलोम नहीं बनेगा। बोलो सर अंधकार का विलोम क्या होता है? तो कहें सर अंधकार का विलोम प्रकाश फैला है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि अंधकार का विलोम क्या होगा? यहीं पे। अब देखिए यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जरा बताएगा तिमिर का विलोम क्या होगा? तो तिमिर का मतलब अंधकार होता है, तिमिर का विलोम वैसे क्या होगा? बोलो सर आलोक हो जाएगा। यदि आलोक ऑप्शन में ना दिया हो तब आप प्रकाश करिएगा, ठीक है। यहीं पे आपसे पूछ ले भैया तम या तमस का विलोम क्या होगा? तम पूछ ले या तमस पूछ ले, इसका मतलब भी अंधकार होता है। तब आप क्या करोगे? या तो दीप्ति कर दोगे, अगर दीप्ति ऑप्शन में नहीं है तो भैया आलोक कर दीजिएगा, और अगर आलोक भी ऑप्शन में नहीं है तो ज्योति कर दीजिएगा, अगर ज्योति भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? फिर आखिरी में आप प्रकाश कर सकते हो। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को या नहीं हुआ? तो अगर एक क्वेश्चन का अच्छे से पोस्टमार्टम करोगे, अच्छे से सारी चीजों को समझोगे, तो मुझे नहीं लगता कि यार हिंदी में 20 में से 20 लाना कोई बहुत बड़ी बात है। लोग लेकर के आए हैं, आपको पता होगा। चंचल का विलोम, अच्छा एक बार कमेंट करिएगा कौन कौन किस किस स्टेट से है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग। कह रहा चंचल का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? स्तब्ध का, स्तब्ध होगा। स्तब्ध का मतलब होता है शून्य होना, तो अस्तब्ध कर दोगे। अस्तब्ध, अस्तब्ध मतलब चेतना में है। अचेत का क्या हो जाएगा? बोलो सर सचेत हो जाएगा या चेतना हो, चेत हो जाएगा। स्थिर का क्या होगा? बोलो सर स्थिर का अस्थिर होता है। लेकिन चंचल का विलोम भी क्या होगा? बोलो सर चंचल का विलोम भी स्थिर होता है। और ध्यान रखिएगा यहीं पे चंचल का विलोम आपसे पूछ लेगा भैया चंचल का विलोम शांत भी होता है। क्या बोलेंगे? अगर स्थिर नहीं दिया है तो आप शांत भी इसका विलोम कर सकते हो, तब भी कोई दो रियाय नहीं है। यहाँ पे आसानी से आपका क्या हो जाएगा? बोलो सर एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को या नहीं हुआ? एक बार कमेंट करके बताएंगे। बहुत शानदार। क्लास को यार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। अगला कह रहा है इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब जीव का, जल का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? अब देखिए तालाब का विलोम क्या होता है? बोलो सर तालाब का विलोम आप नदी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे पूछता है सरोवर का विलोम क्या होगा, तो सरोवर का विलोम क्या करोगे? सरोवर मतलब तालाब, सरी का मतलब होता है नदी, तो सरोवर का सरी हो जाएगा। इसी तरह से जल का विलोम क्या होगा? बोलो सर जल का विलोम थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कमेंट करके सभी लोग बताएगा। बहुत बढ़िया जी, शानदार। बिहार औरंगाबाद से हैं, राजस्थान से हैं, उड़ीसा से हैं, पंजाब से हैं, और कहां से हैं? गुजरात से कौन कौन है भैया? कमेंट करिएगा एक बार, जल्दी जल्दी कमेंट, थोड़ा सा इजाफा कर दो कमेंट में। सलील का मतलब पानी होता है। सलील का मतलब क्या होता है? बोलो सर सलील का मतलब पानी होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा ये पानी का पर्यायवाची, ठीक है। चलो अब कह रहा करुण का विलोम क्या होगा? करुण तो कृतज्ञ होगा। बोले सर नहीं, कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ मतलब जो उपकार को ना मानता हो, कृतज्ञ जो उपकारों को मानता है। वीर का क्या हो जाएगा? बोले सर वीर का कायर होगा। कुरूप का क्या होगा? बोले सर कुरूप का स्वरूप हो जाएगा। क्या कहेंगे? कुरूप का स्वरूप हो जाएगा। अगर स्वरूप नहीं दिया हुआ है तो सुंदर कर दीजिएगा,
कुरूप का सुंदर, कुरूप मतलब बेरंग हो गया, विलोम हो गया सुंदर आपका। अब कह रहा करुण का विलोम क्या होगा, तो करुण का विलोम निष्ठुर होता है, याद रखिएगा। अब यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा बड़ा प्यारा सा कि मुझे बताइएगा कोमल का विलोम क्या होगा। तो देखिए कोमल का विलोम तो होता है कठोर। बोले सर अगर ऑप्शन में कठोर नहीं है तब क्या करेंगे, तब फिर परुष दिया होगा। तो अगर कठोर नहीं है और परुष दिया है तो परुष करिएगा। ये पुरुष नहीं लिखा है, ये परुष लिखा है। पीडीएफ डेली मैं देता हूं टेलीग्राम पे, आप कैसे कह रहे हो कि पीडीएफ नहीं मिलती है। ये वाला आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे डेली पीडीएफ डालता हूं मैं। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली का डेली पीडीएफ पढ़ती है, रात को 10 बजे मैं दे देता हूं 100%। कभी कभी 10:30 बज जाता है, वरना 10 बजे दे देता हूं सारे काम निपटा के। और कभी कभी तो बहुत जल्दी दे देता हूं, मतलब 3 बजे 4 बजे क्लास समाप्त हुई, 5 बजे आपकी पीडीएफ आ जाती है। कह रहा है अपमान का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, कमेंट करेंगे सभी के सभी। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, स्पीड में आंसर आने चाहिए सभी के। एकदम आसान क्वेश्चन है और सभी लोग अच्छे से आंसर कर सकते हो। कोई बताएगा मुझे। कह रहा अपमान का विलोम क्या होगा। अब देखिए सत्कार मतलब स्वागत हो रहा है भाई, सत्कार का आप क्या कर दोगे, बोले सर तिरस्कार कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तिरस्कार। अच्छा अभिमान का विलोम क्या होगा, बोले सर अनभिमान हो जाएगा। अनभिमान कर सकते हो, जिसमें अभिमान नहीं है उसे क्या बोलेंगे, कहें सर अनभिमान बोल देंगे। या फिर आप अनभिमान का नम्रता भी कर, वो माफ कीजिएगा, अभिमान का नम्रता भी कर सकते हो, ये भी विलोम बन सकता है। अब कह रहा स्वाभिमान का विलोम क्या होगा साहब, फिर तो स्वाभिमान का आप हीन भाव कर सकते हो। स्वाभिमान मतलब अपने आप में जो अभिमान है, और स्वाभिमान का हीन भाव कर सकते हो, अपने आप से हीन भावना नहीं आ जाती। अपमान का क्या हो जाएगा, बोल सर अपमान का सम्मान हो जाएगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितना मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, हर एक शब्द को तोड़ के बता रहा हूं, इतना एक्सप्लेनेशन आपको पेड क्लास में भी कोई नहीं देगा, ये मेरी गारंटी। कह रहा सक्री का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब यहां पे कर्म देखिए, कह रहा है कि भैया सक्री व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है लेकिन डैश असफल हो जाता है। तो यहां पे कह रहा है सक्री का विलोम आपको बताना है, दैट्स इट। बाकी आपको कहानी नहीं याद रखनी, आपको क्या बताना है, बोले सर आपको सक्री का विलोम बताना है। एक बार कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए आलसी का विलोम क्या होगा, बोले सर 2 होंगे। सॉरी कर्मठ का विलोम क्या होगा, बोले सर 2 होंगे। एक तो आप आलसी कर सकते हो, यदि आलसी ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप कर्मण्य भी कर सकते हो, कर्मण्य, ठीक है। अब कह रहा सक्रिय का क्या हो जाएगा, बोले सर सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। क्या होगा, कहेंगे सर सक्रिय का विलोम क्या होगा, बोले सर निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद कह रहा तंदुरुस्त का, तो तंदुरुस्त का भैया कमजोर कर सकते हो, तंदुरुस्त है तो कोई कमजोर भी होगा, दुर्बल भी होगा, कमजोर या दुर्बल कर सकते हो, दुर्बल ये भी कर सकते हो। उसके बाद कह रहा जागरूक का विलोम क्या होगा, तो बोले सर जागरूक का विलोम, भाई जागरूक मतलब सावधान है, तो आप इसका विलोम क्या कर दोगे, असावधान भी कर सकते हो। तो जो जागरूक ना हो, या आप कह सकते हो कि जागरूक का बेखबर हो जाएगा, जिसको कोई खबर ना हो, बेखबर। बेखबर, बेखबर का मतलब क्या हो गया, बोलो सर असावधान, असावधान। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सभी को, एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगला कह रहे भैया हमें पाप से बचना है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब दान का क्या होता है, दान का कोई बताएगा मुझे। अब आप कह रहा है, कुपाप कह रहा है या पुण्य कह रहा है, तो कुपाप का तो विलोम नहीं बनेगा, अपाप का भी नहीं बनेगा, पाप का विलोम सीधा क्या होता है, बोलो सर पुण्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को या नहीं हो रहा है, बता दो यार सभी के सभी जल्दी से। कोई दिक्कत, दान का होगा क्या, बोलो सर दान का आदान कर दीजिएगा, मतलब दान नहीं हो रहा है तो अदान हो जाएगा, वैसे इसको छोड़ दीजिए। कह रहा सुलभ का विलोम क्या होगा। अब सुलभ का मतलब क्या होता है, जहां पहुंचना कठिन हो, जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे सुलभ कहा जाता है। तो सुलभ का क्या होगा, निर्लभ होगा, अलभ होगा, दुर्लभ होगा। तो यहां पे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर दुर्लभ हो जाएगा। तो सुलभ का मतलब आसानी से प्राप्त होगा हो जाए, दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से प्राप्त हो। अलभ का क्या हो जाएगा, बोले सर अलभ का लभ्य हो जाएगा। अलभ मतलब जिसमें लाभ नहीं है, तो यहां पे क्या कर दीजिएगा, लभ्य भी कर सकते हो। या अलभ्य का पूछ ले तब क्या करोगे, कहेंगे सर अगर पूछ ले अलभ्य का विलोम क्या होगा, तो लभ्य हो जाएगा। इस तरह से कर दीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, मतलब एक गलत है, इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। एकत्र का विकीर्ण होता है, आहार का विहार, जय का अजय, क्रय का विक्रय। अब देखिए क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेच देना। बोले सर सही है, क्या बोलेंगे, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। उसके बाद कह रहा है जय का मतलब जीतने योग्य, अजय का मतलब जिसे जीता नहीं जा सकता। एकत्र मतलब एकत्र करना, विकीर्ण मतलब अलग करना। आहार का विलोम क्या होगा, बोलो सर आहार का विलोम निराहार होगा। क्या होगा, निराहार होगा। और विहार का विलोम क्या होगा, तो बोलो सर विहार का अविहार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बिहार नहीं लिखा हुआ है, ये विहार लिखा हुआ है। विहार मतलब घूमने फिरने की बात कर रहा है। बोलो क्लियर हुआ क्या। नेक्स्ट आ जाओ, तो बी वाला आंसर यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा अपमान का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा।
अब मुझे कार्यालय में बहुत मर्यादित किया गया, तो मर्यादित का विलोम क्या होगा? बोल सर मर्यादित का अमर्यादित हो जाएगा, अमर्यादित होगा। उसके बाद क्या कह रहा है भैया? कार्यालय में बहुत अनादर हुआ, अनादर का क्या हो जाएगा? बोल सर आदर का विलोम क्या हो जाएगा? बोल सर आदर का विलोम अनादर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है अपमान का विलोम क्या होगा? तो कहेंगे सर अपमान का विलोम सम्मान, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही हो जाएगा, यही आपका विलोम शब्द है। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? अगला कह रहा है जाति का विलोम क्या होगा, बताइएगा। अब देखिए जाति का अर्थ क्या हो गया? जाति का अर्थ हो गया भैया जो सजाती है, क्या है? जो अपनी जाति का है, सजाती है, इसी का अर्थ होता है अपनी जाति का। तो सजाति का विलोम क्या होगा? बोलो सर सजाति का विलोम विजाति होगा। और जाति का विलोम क्या होगा? तो बोलो सर जाति का विलोम भी विजाति हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? 22 मिनट में 25 क्वेश्चन उड़ा दिया आपने फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। और क्या चाहते हो? बच्चे की जान लेना चाहते हो? बताओ जी, क्या चाहते हो? बच्चे की जान लेना चाहते हो? एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी। मजा आ रहा है तो लाइक वाला इमोजी भेज दो, फटाक से, कंजूसी नहीं करना है आपको। क्लास को शेयर वेयर मार दो भैया। आहार का विलोम क्या होता है? अभी आपने पढ़ा। आहार का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो सर निराहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उपहार का क्या होगा? बोलो सर अनुपहार होगा। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं, ठीक है। निराहार का, आहार का, अच्छा निराहार लिखा, माफ कीजिएगा, आहार का निराहार होगा, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और विहार का क्या हो जाएगा? बोलो सर अविहार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। वैसे मेरे ज्येष्ठ भाई मतलब बड़े भाई बलराम नहीं है, मेरे बड़े भाई का नाम अरुण है। क्या बोलेंगे? अरुण अवस्थी। अगर यहाँ पे कहता है अरुण, विनय मेरा नाम है, आप सबको पता है, तो अरुण जो है वो विनय के ज्येष्ठ भ्राता है, मतलब ज्येष्ठ भाई हैं, जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। बड़ी मेहनत की है मेरे पीछे, कई सारी गलतियों को माफ किया है, कई सारी चीजों को समझाया है। अब देखिए कनिष्ठ का क्या होता है? बोलो सर कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है, कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होता है। प्रिय का विलोम अप्रिय हो जाएगा। क्या बोलेंगे? प्रिय का विलोम अप्रिय हो जाएगा, अप्रिय याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे? घनिष्ठ का विलोम क्या होगा? अब देखिए घनिष्ठ का मतलब क्या होता है, समझिएगा। घनिष्ठ का मतलब होता है अंतरंग। क्या बोलेंगे? अंतरंग। अंतरंग साहब क्या होता है? अंतरंग मतलब जो प्रिय मित्र, जिससे आप अपने दिल की बातें कह सकते हो। अच्छा देखने दे प्रश्न को, ठीक है। तो अतरंग का क्या हो जाएगा? बोलो सर बहिरंग। तो घनिष्ठ का भी क्या कर सकते हो? बहिरंग विलोम कर सकते हो। अच्छा साहब, उसके बाद कह रहा है ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? तो ज्येष्ठ का यहाँ पे कनिष्ठ भी होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा का सबको पता है क्या होगा भैया? छोटा होगा। क्या सभी लोग समझ पा रहे हो? एक बार बताइएगा, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन में टाइम दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं दूंगा। कह रहा आविर्भाव का विलोम क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताओ। दे दिया समय, इसमें समय दे दिया मैंने। अब आंसर करके बताओ क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, बस जल्दी से, स्पीड में। अब सबसे पहले तो ये जानो कि यार आविर्भाव का मतलब क्या होता है। हाँ कमेंट एक बार बराबर कर लेता हूं, आपके 1 सेकंड का समय दीजिएगा। 2 घंटे आज क्लास चलनी है, 2 घंटे में टारगेट बनाया है कम से कम 150 क्वेश्चन निपटाने हैं। अब आप लोगों का अगर साथ रहा तो 150 क्या 160 भी हो सकते हैं यार, हो सकते नहीं हो सकते। अब देखिए आविर्भाव का मतलब क्या होता है? बोलो सर आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट होना, ठीक है। तिरोभाव का मतलब क्या होता है? बोलो सर गायब होना, गायब होना, ठीक है। गायब होना मतलब जो गायब हो जाए। अब कह रहा है यहां पे आविर्भाव का विलोम क्या होगा? निर्भाव, प्रादुर्भाव, तिरोभाव। तो बोलो सर आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो सर तिरोभाव होगा, क्योंकि तिरोभाव का मतलब क्या होता है? गायब होना। और आविर्भाव का मतलब क्या होता है? बोलो सर प्रकट होना। और उसके बाद कह रहा प्रादुर्भाव का क्या होगा? तो प्रादुर्भाव का भी मतलब होता है क्या कहते हैं? प्रकट होना। तिरोभाव का मतलब गायब होना, अर्थात प्रादुर्भाव आ जाए तो इसका भी विलोम क्या बनेगा? तिरोभाव बनेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा कि ऊपर लिखित का विलोम क्या होगा? अब देखिए समझिएगा, आपसे कभी भी पूछे उधर्व लिखित का विलोम क्या होगा? उधर्व लिखित, ठीक है। या ऐसे आपसे आ जाता है उधर्वगामी पूछ लेता है। उधर्वगामी मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, तो आप क्या कहोगे? अधोगामी। कहते हो नहीं कहते हो? अधोगामी मतलब नीचे की ओर। यहीं पे कह देता उधर्व लिखित तो अधोलिखित हो जाता। यहां कह रहा ऊपर लिखित मतलब ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा? बोल सर निम्नलिखित हो जाएगा। अच्छा साहब बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहा भैया स्वलिखित मतलब स्वयं द्वारा लिखित। यहां पे समझिएगा स्वयं द्वारा लिखित, जो खुद लिखी है उसे क्या कहा जाता है? स्वयं द्वारा लिखित। उसके बाद कह रहा पर लिखित अर्थात दूसरे के द्वारा लिखित, दूसरे के द्वारा लिखित लिखा गया, ये कहेंगे। तो यहां पे जो इसका विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? बोलो सर स्वलिखित का विलोम परलिखित बन जाएगा। तो ऊपर का विलोम क्या बन जाएगा? निम्नलिखित बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? अगला क्वेश्चन, अरे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो यार, कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो? फरमान, शिवानी, किट्टू, अंजू, अवनीश, अविनाश,
शिवानी कैसे चल रहे हो? कृष्णा जी, खान गर्ल जी, क्या हो गया भाई? अरे स्पीड आनी चाहिए क्लास में। कह रहा परलोक का विलोम क्या होगा, वो कोई बताएगा? इंद्रलोक होगा, स्वर्गलोक होगा, इहलोक होगा या चंद्रलोक होगा? तो स्वर्गलोक का क्या होता है? बोले सर स्वर्गलोक का नरक लोक हो जाएगा। क्या होगा? बोले सर नरक लोक हो जाएगा। उसके बाद परलोक का क्या होगा? परलोक का मतलब होता है दूसरा लोक। क्या बोलेंगे? दूसरा लोक। पर मतलब दूसरा, लोक मतलब दूसरी दुनिया। तो इहलोक का क्या हो जाएगा? बोले सर इहलोक का मतलब होता है अपना लोक, यही लोक, ये वाला लोक जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी की क्लास। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भैया सहित का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अब एकदम आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा सा तरीके से करिएगा। अब देखिए विमुख आता है और एक शब्द आता है उन्मुख। मैं पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं क्वेश्चन का, क्योंकि विलोम शब्द आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसी को रिवीजन कर लो। तो विमुख का क्या हो जाएगा? बोलो सर विमुख का सम्मुख हो जाएगा। मैं ऐसी क्लास ले रहा हूं कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। असीम का क्या हो जाएगा? बोलो सर असीम का विलोम ससीम हो जाएगा। ससीम का मतलब होता है सीमा के साथ, तो असीम का ससीम होगा। ठीक है। अब सहित मतलब साथ में, विहीन मतलब अलग, अर्थात सहित का विलोम यहां क्या बनेगा? विहीन बनेगा भैया, असहित मत करिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कई बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है, देखो सबका ए आ रहा है, सब ने एक तरफ से गलती की। विहीन मतलब जो अलग है, जो साथ में नहीं है, तो सहित का असहित नहीं बनेगा। फिर क्या बनेगा? देखिए है असहित भी, लेकिन जो पूर्ण विलोम है वो क्या है? बोलो सर डी वाला बन जाएगा, विहीन बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? नहीं, असहित नहीं बनेगा किसी भी हालत में। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हास का विलोम क्या होगा? अब देखो यहां पे अगर कभी भी पूछे हरास का विलोम क्या होगा, हरास मतलब गिरावट, हानि, तो क्या हो जाएगा? बोल सर तो विकास होगा। मैंने हरास लिखा है, यहाँ पे रा लगाया है। या हास मतलब क्या हो गया? बोल सर हास मतलब हंसना हो गया। तो हंसना का विलोम क्या होगा? बोल सर हंसना का विलोम भैया रोना हो जाएगा। तो रोना को संस्कृत में क्या कहते हैं? हास संस्कृत का शब्द है, तो क्या कह देंगे? बोल सर रुदन कह देंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उपहास क्या होता है? बोले सर उपहास का मतलब हो गया हंसी मजाक करने वाला। अच्छा जी, विपुल जी स्वागत है आपका, अभिनंदन है, फाइनली मिल गया मैं। अमावस्या का विलोम सभी कोई जानते हैं, आसानी से कर सकते हो। अब यहां पे कह रहा काली का क्या हो जाएगा? तो भैया काली का गोरी कर सकते हो, और काली का सफेद भी आप कर सकते हो। काली का क्या कर सकते हो? सफेद। अमावस्या का क्या होगा? बोले सर पूर्णिमा होगा साहब। और उसके बाद कह रहा एकादशी का मतलब क्या होता है? बोले सर मास की, मास बोले तो महीना, मास की 11वीं तारीख, 11वीं जो तिथि होती है उसे क्या कहा जाता है? 11वीं तिथि, 11वीं तिथि जो होती है उसे क्या कहा जाता है? 11वीं, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे, अरे यार लिख जा भाई, 11वीं जो तिथि होती है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे एकादशी कहा जाता है। पूर्ण का क्या हो जाएगा? बोलो सर पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को? नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा मुनाफा का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? मुनाफा का बढ़ोतरी होगा, बढ़ावा होगा, लाभ होगा या नुकसान होगा? अब मुनाफा कौन सा शब्द है? बोल सर ये उर्दू टाइप का शब्द लग रहा है, थोड़ा सा फारसी शब्द लग रहा है, तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए आप बताइएगा। अच्छा, बकरी चराते चराते विराट जी क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा है यार, तो और अच्छी बात है। देखो जो परिश्रम करता है सफल वही होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे कह रहा बढ़ोतरी का क्या हो जाएगा? तो बोले सर बढ़ोतरी का घटोत्तरी कर दोगे। घटोत्तरी मतलब घटाव हो गया, घटोत्तरी, या आप कह सकते हो घटाओ, घटाओ भी बोल सकते हो, तो ये हो गया, ठीक है। बढ़ावा का घटाव कर दोगे। लाभ का क्या करोगे? बोलो सर हानि हो जाएगा, हानि। बचा कौन सा? बोलो सर नुकसान। तो मुनाफा का क्या हो रहा है? बोलो सर मुनाफा का नुकसान हो रहा है। कहते नहीं भैया दुकान में बड़ा नुकसान हो रहा है, कि नहीं हमको तो बड़ा मुनाफा हुआ। तो घाटा का भी मुनाफा कर सकते हो, ठीक है। इसका विलोम घाटा भी बन सकता है, नो डाउट घाटा बन सकता है इसका विलोम, ये भी याद रखिएगा, लेकिन मुनाफा है, हाँ मुनाफा का नुकसान भी कर दोगे। आ जाओ, ताप का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा? उष्ण का विलोम क्या होगा? तो बोलो सर उष्ण का विलोम शीत होगा। पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य हो जाएगा, शीत। उसके बाद संताप का क्या हो जाएगा? बोलो सर शीतलता होगा, शीतलता, ध्यान रखेंगे। बचा कौन सा? ताप। तो ताप का विलोम भी क्या होगा? बोलो सर शीत होगा, अर्थात आंसर कौन सा होगा? बोलो सर सी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर हुआ क्या? एक बार लाइक वाला इमोजी, हाँ लाइव पर भी ऐड आ जाता है, ये यूट्यूब की तरफ से फॉल्ट है भाई, टेक्स्ट बुक की तरफ से फॉल्ट नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां कह रहा प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? अब देखिए समक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो सर समक्ष का विलोम असमक्ष होगा, असमक्ष, ठीक है, असमक्ष होगा। ओछा हटा दीजिए। दीर्घ का विलोम क्या होता है? लघु होता है,
बचा कौन सा? परोक्ष। परोक्ष का मतलब हो गया जो आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष का मतलब जो हो गया आंखों के सामने हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष कहेंगे। मजा आ रहा है? एक बार बताइएगा, सभी को समझ में आ रहा है सारी चीजें? एक बार जल्दी से लाइक वाला बटन ठोक दो और ऐसे इमोजी भेज दीजिएगा बस। स्पोर्ट भाई साहब जी, विराट कोहली जी हैं हमारे साथ, फरमान खान जी हैं, ब्रोक हार्ट जी हैं, अंकित जी हैं, और काजल कश्यप है, माँ का लाडला बिगड़ गया ये भी आ गए हैं, सैंकी जी आ गए हैं, रमेश यादव जी आ गए हैं, अभी व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं मेरी क्लास में, अभी जो है मम्मी का मगरमच्छ नहीं आया है मेरी क्लास में, अभी क्या नाम है इनका, जेलेंस्की साहब भी मेरी क्लास में कभी कभार दस्तक दे जाते हैं, तो कई सारे विदेशी भी क्लास में आपके पढ़ने आते हैं, अंशिका जी भी आ गई। अब देखिए लघु का विलोम अभी आपने पढ़ा भैया क्या होगा? लघु का विलोम दीर्घ भी होता है, लघु का विलोम गुरु भी होता है, अर्थात डी वाला आंसर हो गया। सौम्य का विलोम क्या होगा? बोले सर उग्र हो जाएगा, उग्र मतलब गुस्से वाला, सौम्य मतलब सीधा साधा। महान का क्या हो जाएगा? बोले सर महान का तुच्छ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहीं हम तुम्हारे महान भक्त हैं, कहीं नहीं हम तो तुच्छ भक्त हैं। दाता का क्या हो जाएगा? दाता मतलब देने वाला, दाता का विलोम याचक भी होगा, क्या बोलेंगे? याचक मतलब मांगने वाला, और कृपण मतलब कंजूस भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी विलोम आप कर सकते हो, सही हो जाएगा। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो डी वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा छली का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अब देखिए निष्फल का विलोम सफल, चंचल का विलोम क्या बनेगा? अब देखिए चंचल का विलोम गंभीर भी बनेगा, गंभीर, गंभीर। चंचल का विलोम भैया गंभीर भी बनेगा, चंचल का विलोम शांत भी बनेगा, और चंचल का विलोम क्या बनेगा? बोले सर चंचल का विलोम शांत, गंभीर और स्थिर भी बनेगा। तो जो भी ऑप्शन में हो कर दीजिएगा। अचल का विलोम क्या बनेगा? बोले सर चल या सचल बन जाएगा, चल या सचल बन जाएगा। बचा कौन सा? छली का निश्चल आप पढ़ चुके हो, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपके लिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट थे। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा स्वल्पायु का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? स्वल्पायु मतलब स्वल्प, स्वाल्प, यहां पे क्या लिखा है? स्वाल्प। स्वाल्प का मतलब होता है बहुत कम, क्या बोलेंगे? बहुत कम। और उसके बाद कह रहा आयु, आयु का मतलब हो गया उम्र, क्या हो गया? बोले सर उम्र या आयु कह सकते हैं, मतलब बहुत कम आयु। अब कह रहा चिरायु का मतलब होता है, चिर मतलब लंबी, बहुत दिन, तो बोले सर चिर मतलब पुराना, तो कैसी आयु है? बोले सर चिरायु। उसके बाद कह रहा अल्पायु। अब यहां कह रहा स्वाल्पायु, अल्पायु का भी क्या हो जाएगा? बोले सर चिरायु हो जाएगा। अवस्था का क्या होगा? अनवस्था हो जाएगा, अनवस्था जिसकी कोई अवस्था नहीं है। दीर्घ का क्या होगा? बोले सर दीर्घ का लघु हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा है। फिर बचा कौन सा? बोले सर बचा यहां पे स्वल्पायु का क्या हो जाएगा? चिरायु बच गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। चिरायु का मतलब होता है जो बहुत पुराना हो, जो बहुत दिन से चला आ रहा है। चंचल का नाम मत लो भैया बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा आधुनिक विलोम, आधुनिक का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अब कह रहा है यहां पे तत्कालीन, तत्कालीन मतलब जो इस काल में चल रहा है, तत्कालीन का क्या कर दोगे? और सर आप अतीत भी कर सकते हो, अतीत मतलब बीता हुआ समय, अतीत, ठीक है, या भूत भी कर सकते हो भाई, तत्कालीन का भूत कर दोगे। पुरानी का क्या करोगे? बोलो सर नई कर दोगे, जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली। उसके बाद समकालीन का असमकालीन कर दोगे, ठीक है। बचा कौन सा? बोले सर आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वैसे आधुनिक का अर्वाचीन भी बन सकता है, अर्वाचीन, क्या बोलेंगे? कहीं सर अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब भी क्या होता है? बोले सर माफ कीजिएगा, प्राचीन का नहीं, अर्वाचीन का प्राचीन कर सकते हो। आधुनिक तो अर्वाचीन खुद ही है, अर्वाचीन ये तो इसका अर्थ ही रखता है, अर्वाचीन मतलब नया, अर्वाचीन मतलब नया, अर्वाचीन मतलब नवीन, ये इसके पर्यायवाची हैं। ओके, कोई दिक्कत? बताएंगे सभी। बहुत बढ़िया, सोहित चौधरी जी, सेलम जी, बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा दो तो और मजा आ जाए। अब कह रहा निरुजता का विलोम क्या होगा? निरुजता, नीरस होगा क्या? बोले सर नहीं, नीरस का सरस हो जाएगा, नीरस मतलब बिना रस के, सरस मतलब रस के साथ। निर्धारित का क्या होगा? अनिर्धारित होगा, जिसका निर्धारण ना किया गया हो, और निर्धारित मतलब जिसका निर्धारण कर दिया गया हो। निर्दोष का क्या हो जाएगा? बोले सर निर्दोष का दोषी होगा, या फिर आप सदोष भी कर सकते हो, दोनों में से कोई बन सकता है, वैसे दोषी ज्यादातर बनता है। अब बचा कौन सा? निरुष्टा का मतलब होता है जिसके अंदर कोई रोग ना हो। अच्छा एक बार देखता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? रुगड़ता हो जाएगा, सी आंसर इज राइट। कह रहे हैं 39 का देख लीजिए साहब, स्वल्पायु, कह रहा स्वल्पायु जिसकी, देखिए स्वल्पायु जिसकी एज बहुत कम हो, जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु बहुत कम हो, बहुत कम हो, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे स्वल्पायु कहा जाता है। चिरायु का मतलब क्या होता है? जिसकी आयु अधिक हो, चिरायु जिसकी आयु लंबी हो, कितनी हो? बोले सर लंबी या अधिक हो, अधिक या पुरानी ऐसे कह सकते हैं, अधिक हो, ठीक है। दीर्घ का मतलब
लंबा होता है लेकिन आयु नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए श्री राम जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा यह उसके जीवन की प्रमुख घटना है। कैसी घटना है? प्रमुख घटना है। और यहां कह रहा प्रमुख के स्थान पे उसके विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। अब देखिए एक शब्द आता है, मैं आपको बता दूं यहां पे गौड़, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। गौड़ का एक विलोम क्या होता है? बोले सर मुख्य होता है। एक तो प्रधान होता है इसका विलोम, प्रधान के बाद दूसरा विलोम प्रमुख होता है, तीसरा विलोम इसका क्या होता है? बोले सर मुख्य होता है। क्या होता है? मुख्य होता है। ये गौड़ का विलोम होता है। अब यहां पे कह रहा विशिष्ट, विशिष्ट का विलोम क्या होगा? बोले सर विशिष्ट का विलोम साधारण होगा, या सामान्य या साधारण, क्या बोलेंगे? विशिष्ट का सामान्य, या आप साधारण भी कर सकते हो, साधारण। ठीक है। क्षीण का मतलब भाई जो कमजोर है, क्षीण है जिसके अंदर बल नहीं है, तो बोले सर पुष्ट कर देंगे, हष्ट पुष्ट, जिसको पुष्ट मतलब मोटा तगड़ा। महत्वपूर्ण का क्या हो जाएगा? बोले सर महत्वहीन हो जाएगा। महत्वपूर्ण का क्या होगा? बोले सर महत्वहीन होगा, जिसका कोई महत्व ना हो, ये महत्वहीन हो गया। बचा कौन सा? कहेंगे सर बचा आपका गौड़। तो यह उसके जीवन की गौड़ घटना है। गौड़ का मतलब जो प्रमुख नहीं है, जो अप्रमुख है, जो प्रधान नहीं है, जो अप्रधान है, जो मुख्य नहीं है, जो अमुख्य है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भैया आदान का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? कमेंट करेगा सभी लोग जल्दी से। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, बड़ा स्लोली स्लोली चल रहे हैं आप सभी। और विलोम शब्द, ये जितने भी विलोम शब्द हैं, अगर एक बार आपने क्लास ले ली उसके बाद मिल जाएगा। और नोट्स जो है मैं बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, बाकायदा रिटन में, जैसे मैंने यहां लिखा है, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, विधान का विलोम क्या होगा? तो बोलो सर विधान का विलोम अविधान हो जाएगा। प्रदान का विलोम क्या होगा? आपको बताना है। अच्छा, निधन का विलोम क्या होगा? तो निधन का जन्म हो जाएगा। भाई निधन का मतलब मरना, जन्म मतलब कोई पैदा हो रहा है। अब यहां पे कह रहा है तिरोधान, और आपका बचा प्रदान। तो भैया इसका आदान का तो क्या हो जाएगा? आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब दे देना, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्या तिरोधान का विलोम हो सकता है? अगर हो सकता है तो जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, मैं भी जानूं आप लोग कितना पढ़ रहे हो। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कोई बताएगा तिरोधान का विलोम क्या होगा? तिरोधान मतलब प्रकट होना एक तरीके से। इसका विलोम क्या होगा? बोले सर अंतर्धान। क्या हो जाएगा? अंतर्धान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा आकाश में तम का साम्राज्य है। ये क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। तम का मतलब क्या होता है? और सर तम का मतलब होता है अंधकार। अब यहां कह रहा अंधकार का विलोम क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तिमिर का विलोम क्या होगा? अभी मैंने बताया था, अगर आलोक है ऑप्शन में तो कर दीजिएगा, यदि आलोक नहीं है तो प्रकाश कर दीजिएगा, बताया मैंने इसके बारे में। कह रहा भैया उसके बाद क्या कह रहा, अंधकार का विलोम क्या होता है? तो बोल सर अंधकार का विलोम अगर पूछे तो प्रकाश कर दीजिएगा, आसान है, पता ही है आपको। अब यहां कह रहा तम का विलोम क्या होगा? तो देखो कहीं पे है क्या, प्रकाश ही दिखाई दे रहा है, बोलो सर तम का विलोम प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? एकदम सही हो गया। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट कह रहा है कि भैया प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? प्रशंसनीय का मतलब होता है जो प्रशंसा करने योग्य हो, जो प्रशंसा के योग्य हो। तो जो प्रशंसा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे प्रशंसनीय कहा जाता है। अब स्तुति का मतलब भी क्या हो गया? स्तुति के योग्य, अर्थात निंद का मतलब क्या हो गया? बोलो सर निंदा के योग्य। ठीक है, निंदनीय का क्या हो जाएगा? बोलो सर निंदनीय का। अब देखिए यहां पे कह रहा प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? तो बोलो सर प्रशंसनीय का विलोम निंदनीय हो जाएगा, निंदा करने योग्य। ठीक है, अभिनंदनीय का भी निंदनीय कर सकते हो, अनिंदनीय का भी क्या कर सकते हो? निंदनीय कर सकते हो, आसानी से बन सकता है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, बंगाल से हैं, बहुत बढ़िया। कौन कौन किस किस स्टेट से है जरा बताइएगा एक बार तो, तब तक मैं आप लोग आंसर बताइएगा। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग दीजिएगा। मैं आप लोगों के नाम पढ़ रहा हूं, कौन कौन किस किस स्टेट से, एक बार जोरदार कमेंट करिएगा। भैया हमारे साथ में संदीप जी हैं, विराट कोहली जी हैं, विनय भैया आप जैसा पूरे यूट्यूब पर हिंदी का निचोड़ कोई नहीं दे सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्यारी प्यारी हिंदी पढ़ाते हैं, मैंने भी किसी से हिंदी पढ़ी है। तो कहते हैं जब अपने आप को घमंड हो जाए, अपने आप को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ जाए कि यार अभिमान हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अलावा कोई नहीं है, तो कहते हैं एक बार घर से बाहर निकल कर देख लेना चाहिए, दुनिया में एक से एक लोग पढ़े हुए। ठीक है, तो मैं भी, मेरे से भी अच्छे बहुत सारे टीचर्स होंगे और बहुत बढ़िया पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जीडी के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा अपने आप से, ये मैंने वादा किया है आप लोगों से भी और अपने आप से। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे बताएगा, बंगाल से हैं भाई साहब सलीम जी, और कई लोग हैं यूपी से हैं, एमपी से हैं, ग्वालियर से हैं भाई साहब, स्टेट पूछा था मैंने, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, और कोई हिमाचल से भी है क्या? बिहार वाले और एमपी वाले ज़्यादा, गुजरात से हैं भाई साहब एक लोग, और नाम इतना तेज चल रहा है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ।
पागल लड़का कहां से है भाई? पागल नहीं बता रहे कहां से है। सुनीता जी झारखंड से हैं, राहुल कुमार जी भरतपुर संभाग से हैं और समीर जी उड़ीसा से हैं। स्वागत है आपका। लव यू सभी को, लव यू टू सभी को। चलिए जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कह रहा है विकृत का क्या हो जाएगा? बोलो सर विकृत का अविकृत होगा। विकृत मतलब जिसमें बिगाड़ हुआ हो, जिसमें परिवर्तन हुआ हो, अविकृत जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। अब कह रहा है भ्रष्टाचारी का क्या हो जाएगा? तो भैया भ्रष्टाचारी का सदाचारी आप कर सकते हो, सदाचारी जो ईमानदार होता है, या ईमानदार भी कर सकते हो। दुष्चरित्र का क्या कर सकते हो? बोलो सर दुष्चरित्र का सुचरित्र कर दोगे। सुचरित्र मतलब जिसका चरित्र अच्छा हो। संयमी का व्यभिचारी होगा। व्यभिचारी का मतलब क्या होता है, जरा इसके बारे में समझिएगा। जो एक साथ कई स्त्रियों के साथ में संबंध रखता है। कहते नहीं, एक ऐसे कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि तुम भी मेरी सोना हो और तुम भी मेरी बाबू हो, तो चार चार से बात करेंगे, पता चला आज यहाँ का फोन आ गया, एक और नंबर रखा है भाई, दूसरा मोबाइल है तो दूसरे। लड़कियां नहीं समझ रही, तो क्या हो गया, वो व्यभिचारी कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में फिलंडर कहा जाता है, इश्कबाज कहा जाता है। देखो कितना मजा आ रहा है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिफाइन क्या कर दिया, ये देखो एकदम हंसने लगे सबके साथ। तो इसको फिलंडर बोला जाता है इंग्लिश में, इसको इश्कबाज कहा जाता है, जो एक साथ कई स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, उसे व्यभिचारी कहते हैं। या जो नई मतलब स्त्रियां ढूंढता रहता है, एक होता है ना कामी इंसान जिसको बोलते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे वृद्ध का विलोम क्या होगा? अब इसमें होगी कंफ्यूजन भाई साहब तगड़ी वाली। क्यों? रीजन क्या है? ये लिखा है शिशु, ये लिखा है युवक, ये लिखा है बालक, ये लिखा है किशोर। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैंने पूछा एसएससी जीडी वाले भाई साहब तुम ही बता दो इसमें आंसर कौन सा होगा। एसएससी जीडी वाला भी कंफ्यूज, लेकिन मैंने कहा इसका भी निचोड़ है, क्योंकि जो विलोम शब्द होता है ना, वो भी पूर्ण और अपूर्ण विलोम मांगता है। अब कभी भी पूछे वृद्ध, वृद्ध का मतलब क्या हो गया? बोलो सर वृद्ध का मतलब हो गया बूढ़ा। बूढ़ा का विलोम क्या होता है? बोलो सर बूढ़ा का विलोम वैसे तो जवान कर सकते हो, लेकिन यहां पे जो आपका सटीक आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बोलो सर वो बालक बनेगा। याद रखिएगा क्या बनेगा? बोलो सर बालक बनेगा। तो वृद्ध का विलोम क्या बन गया? बालक। वैसे देखा जाए तो सभी के सभी क्या है? वृद्ध के विलोम बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या करिएगा? आंसर सी वाला करिएगा। रीजन क्या है? एसएससी जीडी ने इसको आंसर सी ही माना है, ठीक है, इसको आंसर सी ही माना और सबको नंबर दिया था, इसलिए आंसर सी करिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखिएगा। कह रहा संधि का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? अब कभी भी आपसे पूछे संधि का विलोम तो भैया दो होते हैं। एक तो संधि का विलोम विच्छेद होता है, विच्छेद, और दूसरा विलोम क्या होता है? बोलो सर दूसरा विलोम विग्रह होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आग्रह का विलोम दुराग्रह हो जाएगा। समास का विलोम व्यास होता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, विच्छेद मत करिएगा। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, जरा बताइएगा अनुग्रह का विलोम क्या होगा? तो बोलो सर अनुग्रह का विलोम अगर पूछे तब भी क्या हो जाएगा? बोलो सर विग्रह हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि संकीर्ण का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? अब उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है? बोलो सर अनुत्तीर्ण हो जाएगा, अनुत्तीर्ण होगा। संकुचित का क्या हो जाएगा? संकुचित के दो विलोम बनेंगे, एक तो आपका बन जाएगा प्रसारित, प्रसारित कर सकते हो, दूसरा विलोम असंकुचित बन सकता है। संकुचित का मतलब होता है जिसको सिकोड़ दिया गया हो, सिमट गया हो, जो संकुचित हो जाता है। अब कह संकीर्ण का विलोम क्या बनेगा भैया? विस्तीर्ण बनेगा, उत्तीर्ण, प्रकीर्ण बनेगा। दो में से एक 50-50 मैंने दे दिया। अब आपको आंसर बताना है कि सबसे सटीक आंसर क्या होगा। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा तगड़ा वाला और बताइएगा सबसे सटीक आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। संकीर्ण का विलोम क्या होगा आपको बताना। संकीर्ण मतलब सिमटाया हुआ, एकत्र किया गया। विस्तीर्ण का मतलब होता है अलग किया गया, या आप कह सकते हो छितराया गया, बिखेरा गया कह सकते हो, समझ गए। विस्तीर्ण का मतलब होता है विस्तृत, ये चीज याद रखिएगा। अब साहब प्रकीर्ण का मतलब क्या होगा? विलोम क्या होगा? तो प्रकीर्ण का विलोम यहां पे आप कर सकते हो भैया, इसका भी आप क्या कर सकते हो? एकत्रित कर देना सही रहेगा, एकत्रित, संकीर्ण मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का डैश होता है। तो सज्जन का क्या हो गया? सत्कार, और दुर्जन मतलब बुरा आदमी, उसका क्या होगा? तो सत्कार का विलोम आपको बताना है। कह रहा सत्कार के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। अब यहां पे कह रहा स्वागत है, अपमान है, परिष्कार है। अब देखिए परिष्कार का मतलब होता है साफ सुथरा, सुधारा गया। तो परिष्कार का विलोम क्या बन जाएगा? बोलो सर अपरिष्कार बनेगा, अपरिष्कार। अच्छा साहब, उसके बाद कह रहा अपमान का क्या बनेगा? सम्मान बनेगा, सम्मान, ध्यान रखिएगा, सम्मान बन जाएगा। स्वागत का क्या बनेगा? स्वागत का तिरस्कार बन जाएगा, विलोम बन रहा है ये तिरस्कार, ठीक है। सत्कार का भी क्या बनेगा? बोलो सर सत्कार का भी तिरस्कार ही बनेगा। क्या बनेगा?
तिरस्कार बने। तो आंसर क्या हो गया? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? अच्छा एक बार लाइक वाला बटन तो दबा दो यार, किसने लाइक नहीं किया जरा हाथ उठाइएगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है? एक बार हाथ उठा देना, बिना कहे, बिना देरी, बिना किसी डिले के। बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन। कह रहा है शुक्ल का विलोम क्या होगा? अब देखिए एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। श्वेत का विलोम क्या होगा? तो श्वेत का विलोम श्याम भी होता है। श्वेत का विलोम क्या होता है? बोलो सर श्वेत का विलोम श्याम मतलब काला, श्याम का मतलब काला, और श्वेत का विलोम काला भी कर सकते हो। पीत का विलोम नील बन जाएगा, शुक्ल का विलोम कृष्ण बन जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अग्रज का विलोम क्या होता है? देखिए अग्र का मतलब आगे पहले, जा मतलब जन्म लेने वाला, अग्रज का मतलब भाई बड़ा भाई, पहले जन्म लेने वाला, अनु का मतलब पीछे, जा का मतलब जन्म लेने वाला। तो अग्रज का विलोम क्या बन जाएगा? अनुज बन जाएगा। अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि जागृत का विलोम क्या होगा? अब देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका जागृत, एक होता है आपका जागृत। तो जब कभी ता में ई की मात्रा लगी हो तो रा के नीचे, गा के नीचे री की मात्रा लगाइएगा, और अगर ता ऐसे बना हो तो हमेशा रा ऐसे लगाइएगा। ये दोनों शब्द सही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? बोले सर स्तुति का विलोम निंदा होगा। निंदा मतलब बुराई करना, स्तुति मतलब तारीफ करना। जागृत का विलोम आपको बताना है। प्रवृत्ति का विलोम, हाँ नहीं क्या बोलते हैं, देखिए तृप्ति का विलोम क्या हो जाएगा? बोले सर तृप्ति का विलोम तृष्णा होगा, तृष्णा, तृष्णा। और तृष्णा का विलोम वितृष्णा भी होता है, ध्यान रखिएगा। वितृष्णा या तृप्ति का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा? बोले सर तृष्णा हो जाएगा। अब आपसे इसने क्वेश्चन क्या पूछा जरा बताइएगा, हाँ जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया। अब कह रहा है निवृत्ति का विलोम क्या होगा? तो बोले सर निवृत्ति का विलोम प्रवृत्ति हो जाएगा। जागृत का विलोम सुसुप्ति हो जाएगा। सुसुप्ति मतलब सोया हुआ, जागृत मतलब जागा हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एकदम स्टार टिक दीजिएगा, 100% क्वेश्चन छपने वाला है। क्वेश्चन कह रहा क्रोध का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? हिंसा का विलोम तो भैया सभी को पता है, अहिंसा हो जाएगा, गांधी जी कहा ही करते थे। उसके बाद कह रहा गुस्सा का विलोम शांत कर दोगे, ठीक है। दया का विलोम क्या करोगे? निर्दय कर दोगे। नहीं, दया का विलोम क्या करोगे? हाँ निर्दय कर दोगे भाई, जिसमें दया नहीं है निर्दय हो गया। उसके बाद कह रहा है क्रोध का विलोम क्या होगा? तो बोल सर क्रोध का विलोम क्षमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? अब एक बार जोरदार क्लास को शेयर करो यार, मजा नहीं आ रहा, सीरियसली बता रहा हूँ। एटलीस्ट मेरे ही वाले ग्रुप पे शेयर करके आ जाओ। जटिल का विलोम क्या होता है? कोई बताएगा? देखिए कभी भी आपसे पूछा जाए सरल का विलोम क्या होगा, तो बोलो सर सरल का विलोम कठिन होता है, सरल का विलोम कुटिल भी होता है, सरल का विलोम जटिल भी होता है। क्या होता है? बोलो सर जटिल भी होता है, ध्यान रखिएगा, जटिल, ठीक है। संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो सर पृथक हो जाएगा, पृथक। पेचीदा का विलोम क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा, सहज। जटिल का विलोम क्या होगा? सरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कठिन का विलोम क्या होगा? बोलो सर सरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया जी, सीता चौधरी जी स्वागत है। तिमिर का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? सभी को बता चुका हूं। अंधकार का विलोम प्रकाश, आकाश का विलोम पाताल, पाताल ऑप्शन में ना हो तो धरती मेरी मां है, सभी को पता है, धरती कर सकते। रात्रि का विलोम, ये रात्रि गलत लिखा हुआ है, रात्रि गलत लिखा हुआ है, रात्रि ऐसे लिखा जाता है। रात्रि का विलोम दिवस होता है, ऐसे कर सकते हो। यहीं पे आपसे पूछेगा याम का मतलब क्या होता है, तो बोलो सर याम का मतलब दिन होता है। और यहीं पे पूछे यामा का मतलब क्या होता है, तो बोलो सर यामा का मतलब रात होता है। ये अर्थ लिखा है मैंने यहाँ पे, ये अर्थ लिखा है यहाँ पे। और ये क्या है? बोलो सर ये विलोम लिखा है मैंने। तो याम का विलोम यामा, दिन का विलोम रात, एक ही बात है, ठीक है। इसका पोस्टमार्टम हो गया। तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश होगा। प्रकाश ना दिया हो तो आलोक करिएगा, आलोक ना दिया हो तो ज्योति करिएगा, ज्योति ना दिया हो तो दीप्ति करिएगा। अब कह रहा है यहाँ पे विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अब कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कह रहा है यौवन का वार्धक्य होता है, यौगिक का अयौगिक होता है, लचकीला का कड़ा होता है, योगी का वियोगी होता है। अब कौन सा सही नहीं है आपको बताना। कमेंट करेंगे सभी लोग। कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो भैया? नेहा सैनी जी, किट्टू जी, गुलशन कुमार जी, गुलशन कुमारी जी, आलोक शाही जी, रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के लिए हिंदी कब लाएंगे गुरुदेव? ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन लाऊंगा बहुत जल्द, टेंशन मत लीजिए, लेकिन वहां मैराथन ले लूंगा मैं। ग्राह्य का विलोम क्या होता है? शुभम जी पूछ रहे हैं। देखिए ग्राह्य का विलोम जो आपका पूछा जाएगा उसको याद रखिएगा।
ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, त्याज्य मतलब त्यागने योग्य, तो त्याज्य कर दीजिएगा, यही मान्य है। ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है, शूल्य मत करिएगा। हालांकि होता है शूल्य भी, ठीक है, लेकिन आप त्याज्य करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है यौवन का वार्धक्य, बोले सर सही है। यौवन मतलब जवानी, वार्धक्य मतलब बुढ़ापा। यौगिक का अयौगिक होगा, बोले सर सही है। लचकीला, बोले तो सर जो लचीला है, तो लचीला का कड़ा हो जाएगा भैया जिसमें लचीलापन नहीं है। लेकिन आपको पता है योगी का क्या होता है, बोले सर योगी का अभी आपने बताया था भोगी होता है। और वियोगी का क्या हो जाएगा, तो बोले सर वियोगी का संयोग कर दोगे आप या मिलन कर दोगे आप, क्या करोगे, मिलन जरूर कर सकते हो, ये बन सकता है। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, मतलब डी वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो आंसर गलत पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर डी वाला यही होगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा भैया आदर का किसे नहीं पता है, अपमान का सम्मान होता है, ठीक है ना। सादर का अनादर कर सकते हो, अनादर, और बचा कौन सा, बोले सर आदर का निरादर कर सकते हो। अब यहीं पे देखो क्वेश्चन और बनेगा, अगर आपसे कभी भी पूछे आदृत का विलोम क्या होगा, आदृत मतलब आदर किया हुआ, तो अनादृत बना दोगे, अनादर किया हुआ, क्या बनाओगे, अनादृत बना दोगे। यहीं पे अगर आपसे पूछ ले अच्छा आदृत का विलोम एक और हो सकता है, निरादृत भी हो सकता है, याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन में हो कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सुव्यवस्था का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अच्छा क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, देखिए समझिएगा क्वेश्चन का, समझिए क्या कह रहा है। दिए गए शब्द का निम्न शब्दों में से विलोम नहीं है, कौन नहीं है, अव्यवस्था नहीं है, सुचारू नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, या कुव्यवस्था नहीं है। तो यहां पे क्या कह रहा है, कौन सा विलोम नहीं है, ये बताइएगा, कमेंट करो जरा, बताओ जल्दी जल्दी आंसर करिए, बस स्पीड में थोड़ा सा आंसर करिएगा, जितने लोग भी हो। लल्लन टॉप आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया सैनी साहब, बहुत बढ़िया चौधरी साहब, एकदम लाजवाब छाए पड़े हो भाई पूरी क्लास में तुम तो। बताएगा मुझे कोई इसका कमेंट करके आंसर क्या होगा। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, लल्लन टॉप। अब देखो फिर क्वेश्चन समझो यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भैया इसमें विलोम नहीं है, मतलब सुव्यवस्था का विलोम कौन सा नहीं है। सुव्यवस्था मतलब अच्छी व्यवस्था, जो बढ़िया ढंग से काम चल रहा है। तो अव्यवस्था मतलब व्यवस्था नहीं है, ये आंसर हो जाएगा, मतलब ये तो इसका ही है। गड़बड़ी भी इसका विलोम है, कुव्यवस्था भी इसका, मतलब बुरी व्यवस्था। लेकिन सुचारू का, सुचारू इसका विलोम नहीं, सुचारू मतलब अच्छा काम चल रहा है, तो क्या कह देंगे, असुचारू कह देंगे, असुचारू। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो बी बन जाएगा, यही इसका आंसर, मतलब यही इसका विलोम नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, क्षर का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। विक्षर होगा, साक्षर होगा, निरक्षर होगा, अक्षर होगा। अब देखिए निरक्षर का साक्षर, क्षर का अक्षर, क्षर मतलब जिसका क्षरण किया जा सके, अक्षर मतलब जिसका क्षरण नहीं किया जा सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर के लिए मैं मैराथन ले सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैराथन ले लूं, परेशान मत होएगा। लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यूपी टेक्स्ट बुक के नाम से चैनल है, वहां पे मैं बहुत जल्दी, जैसे यहां 10 की दहाड़ ला रहा हूं, वहां पे 15 मिनट का शो ला रहा हूं, और वो 15 मिनट का शो पूरा जो हिंदी साहित्य है आपका वो कवर करने वाला है, हिंदी साहित्य को वहां पे कवर करेंगे। ये आपका कांस्टेबल, एसआई, जितने भी तमाम एग्जाम हैं उसके लिए। अब कह रहा अविचल का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अच्छा कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा, इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। अविचल का मतलब क्या होता है, जो विचल ना हो, जो विचलित ना हो, जो डिगे नहीं, तो क्या बोलेंगे, कौन सा नहीं है। डावाडोल है क्या, ढुलमुल है क्या, विकल है क्या, जड़ है क्या, इसमें से कौन सा होगा बताइएगा, जल्दी जल्दी बता दो भैया, स्पीड में थोड़ा सा। कह रहा अविचल, अविचल जो विचलित हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं, अविचल जो विचलित नहीं होता है। तो अविचल का विलोम क्या, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो बोले सर यहाँ पे डावाडोल होगा, क्या कहेंगे सर, एकदम होगा। ढुलमुल होगा, बोले सर एकदम होगा। विकल होगा, बोले सर एकदम होगा। जड़ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जड़ का विलोम क्या होता है, बोले सर जड़ का विलोम चेतन होता है। जड़ का मतलब मूर्ख हो गया, चेतन मतलब चतुर हो गया, तो ए वाला आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है विलोम शब्द का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। क्रोध का गुस्सा, आस्तिक का नास्तिक, धारा का पृथ्वी, महात्मा का संत। अब देखिए महात्मा का क्या हो जाएगा, बोले सर दुरात्मा हो जाएगा, दुरात्मा, महात्मा का दुरात्मा, ठीक है। संत का गृहस्थ कर सकते हो आप, गृहस्थ, जैसे साधु का गृहस्थ होता है। धरा का क्या होगा, बोले सर धरा का नभ हो जाएगा, या गगन कर सकते हो। पृथ्वी का क्या करोगे, पृथ्वी का आकाश कर दीजिएगा, या पृथ्वी का अंबर कर दीजिएगा। क्या बोलेंगे, अंबर, अंबर बोले तो आकाश, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आस्तिक का, क्रोध का क्या होता है, बोले सर क्रोध का क्षमा होता है। गुस्सा का शांत भी कर सकते हो भैया, शांत।
बचा कौन सा? आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक मतलब जो भगवान को मानता हो, भगवान पर आस्था रखा हो, ईश्वर पर। नास्तिक मतलब जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखता है। अगला कह रहा कि भैया निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह डैश है। अब देखिए अचल का क्या होता है? बोलो सर अचल का सचल या फिर चल, दोनों में से कोई एक। जागरण का निंद्रा, जागरण का क्या होता है भाई? निंद्रा होता है। सूक्ष्म का क्या होगा? बोलो सर सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। स्थूल मतलब हो गया विशाल। स्थूल का मतलब क्या हो गया भाई? विशाल हो गया, विराट हो गया। तो स्थिर का क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा था स्थिर का चंचल होता है, स्थिर का अस्थिर भी होता है। तो यहां पे चंचल कर दीजिएगा, चूंकि अस्थिर नहीं दिया हुआ है। अस्थिर दिया भी होता तब भी आप चंचल कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा उन्नति का विलोम सबको पता है भैया। अपमान का विलोम क्या होता है? बोलो सर अपमान का सम्मान। उन्नति का अवनति, दुराग्रह का आग्रह, आग्रह का दुराग्रह। कर सकते हो ना या नहीं कर सकते हो बताइएगा। अब जल्दी जल्दी आंसर करते रहो। कह रहा भैया अग्रज का विलोम क्या होगा? लो जी आपका क्वेश्चन आ गया। कह रहा अग्रज का विलोम इसमें से उपयोग हुआ है किसमें? मोहन मेरा अपना अनुज्य है, अनुज है, अनुज है या अनुज है? तो सही शब्द कौन सा है? बोलो सर ये वाला है। ये सारे के सारे क्या हैं? बोलो सर ये सारे के सारे गलत हैं, ये नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा कीर्ति का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? अब देखिए सुकीर्ति अगर दिया होता तो कुकीर्ति हो जाता, कीर्ति दिया है तो अपकीर्ति हो जाएगा। अब ये कैसा क्वेश्चन है समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है विख्यात का विलोम क्या होता होगा, जरा कमेंट करिएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं विख्यात का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा। विख्यात का विलोम आपको बताना है क्या होगा। अच्छा साहब यश का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा, जरा कमेंट करके बताओ। तो विख्यात का बोले तो क्या हो जाएगा? बोलो सर कुख्यात हो जाएगा। कुख्यात मतलब जो बुरे भाव से फेमस हुआ हो। यश का क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा, अपयश। और कीर्ति का क्या हो जाएगा? बोलो सर अपकीर्ति हो जाएगा। ये सभी बातें आपको अच्छे से याद रखनी। सौम्य का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा। स्तुत्य का क्या होता है? अभी आपने पढ़ा भैया, स्तुत्य का निंद्य हो जाएगा। निंद्य मतलब निंदा करने होगी, स्तुत्य मतलब स्तुति करने होगी। यहां पे दिया भी है देखो, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सेवित नहीं होगा। तो सौम्य का क्या हो जाएगा? बोलो सर सौम्य का उग्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुशील का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा। असील होगा, असील का सील हो जाएगा, सील। गतिशील होगा, गतिहीन कर सकते हो। गतिशील का क्या होगा? गतिहीन भैया, जिसमें गति नहीं है। सुशील का मतलब अच्छा स्वभाव का, दुशील मतलब बुरे स्वभाव का। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। भद्र का मतलब क्या होता है? भद्र का मतलब सभ्य होता है। भद्र का मतलब क्या होता है? बोलो सर सभ्य। इसका विलोम क्या बनेगा? अभद्र। अभद्र का मतलब क्या हो गया? बोलो सर अभद्र का मतलब असभ्य हो गया। अभद्र का मतलब क्या हुआ? बोलो सर असभ्य हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा शिष्ट का विलोम क्या होगा? शिष्ट। तो शिष्ट का विलोम क्या करेंगे? बोलो सर शिष्ट का विलोम अशिष्ट कर देंगे, अशिष्ट। ठीक है, चलिए अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा लकड़ियों का समूह, लकड़ियों का समूह, समूह का विलोम के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग करें। अच्छा, तो ये तो विलोम नहीं है, कुछ और दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे गट्ठर आ जाएगा। लकड़ियों का क्या बोलेंगे? गट्ठर आ जाएगा। ये विलोम नहीं पूछ रहे, कुछ और पूछ रहे हैं। कह रहा है कि भैया सौम्य का विलोम अभी देखो बताया मैंने, फिर से रिपीट हो गया, उग्र हो जाएगा। सभ्य का क्या हो जाएगा? असभ्य होगा, असभ्य। साध्य का असाध्य हो जाएगा, असाध्य। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और कुटिल का क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। एकदम आसान है, कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा। अल्प का क्या होगा? अल्प का देखो, अल्प का अति होता है, अल्प का अधिक भी होता है, अधिक का कम भी होता है। ठीक है, प्रभुत नहीं होगा। कह रहा स्वल्प हो जाएगा। अधिक का, अत्यधिक का क्या होगा? अत्यधिक मतलब बहुत अधिक, स्वल्प मतलब बहुत कम। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अरे मेरे दोस्त सीजी एडवोकेट भाई साहब, यहां पे कह रहा है कौन सा वाला था? ये वाला था। कह रहा लकड़ियों का समूह, रेखांकित समूह के बदले उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? लकड़ियां हैं, लड़कियां नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो लकड़ियां हैं, मान लो ये एक लकड़ी है, ऐसे करके एक ये लकड़ी, एक लकड़ी, एक पूरा समूह बना दिया। तो इस समूह को थोड़ा सा ऐसे करके बांध दो, तो इसको क्या बन जाएगा? टुकड़ा बनेगा, रेवड़ बनेगा, गट्ठर। समूह की बात कर रहा है तो समूह गट्ठर आ जाएगा। समझ गया नहीं समझे?
हाँ, जल्दी से एक बार से बढ़िया से शेयर करिएगा क्लास को। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा जीवन उत्साह बना रहना, जीवन में उत्साह बना रहना, उत्साह का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा तो बोल सर उत्साह का विलोम निरुत्साह हो जाएगा। उत्साह मतलब जिसके अंदर जोश है, निरुत्साह मतलब जिसके अंदर उत्साह नहीं, हताश कह देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा मौन का विलोम क्या होगा? मौलिक होगा, वाचाल होगा, शांत होगा या चुप होगा, आपको बताना है। देखिए शांत का क्या होता है? अशांत होता है। वाचाल का क्या होता है? बोलो सर मूक होता है। मौलिक का क्या हो जाएगा? अमौलिक होगा, अमौलिक। अब आपको बताना है कि इसमें से मौन का चुप होगा या फिर मूक होगा। कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा भैया, स्पीड में थोड़ा सा चलते हैं अपन, तो जल्दी से कमेंट करिएगा तो जल्दी से क्वेश्चन आपके होंगे और जल्दी से आप घर जाएंगे, जल्दी से आपकी छुट्टी हो जाएगी और सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बोले सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोले सर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, मौन का। या आपसे पूछ ले मूक का विलोम क्या होगा, तो बात एक ही है, बोले सर वाचाल हो जाएगा। कह रहा उष्ण का विलोम क्या होगा? शीतोष्ण। शीत और उष्ण ये तो एक दूसरे का विलोम ही है। उष्ण का शीतल, ग्रीष्म या गर्म। तो उष्ण का मतलब तो गर्म होता है, इसका मतलब यहाँ पे शीतल हो जाएगा, बी वाला आंसर। ग्रीष्म का शीत कर दीजिएगा, गर्म का ठंडा कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, उग्र का विलोम फिर आ गया, सौम्य होगा भैया। कठोर का विलोम क्या होगा? कठोर का कोमल होगा, कोमल। सरल का क्या होगा? तो मैंने आपको बताया सरल का कठिन, इसका बता दो प्रखर का। सरल का कठिन, जटिल और कुटिल, इसमें से कोई बन जाएगा। अब आप इसका बता दो, मैंने तो इतने बताए, केवल एक से एक ही तो पूछ रहा हूं आपसे। कमेंट करके बताओ जरा क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, लल्लन टॉप। कोई बताएगा मुझे? एकदम आसान है यार। प्रखर का विलोम नहीं पता है आपको? अरे मेरे दोस्त, प्रखर का विलोम मंद होता है, मंद। ये तेरी मंद मंद मुस्कनियां, सुने हो नहीं सुने हो? चलो जी आ जाओ। सुमति शब्द का विलोम क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से कमेंट करके बताएगा सुमति का विलोम क्या होगा। चलो आंसर कर दो स्पीड में, जल्दी से आंसर करिएगा स्पीड में सभी लोग। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, लल्लन टॉप। कहते हैं, सुनिएगा, दो लाइन पेश करता हूं आपके उसमें। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। ध्यान से समझिएगा, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब यहां पे क्या कह रहा है भैया? अमति होगा, विमति होगा, निर्मित होगा या कुमत? तो सुमति का क्या हो जाएगा? बोल सर कुमति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। अंधकार का विलोम क्या होगा? तो अंधकार का विलोम प्रकाश होगा। परोपकार का क्या होगा? आप बताएगा। सूर्योदय का सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त, सूर्यास्त। कालिमा का लालिमा होगा, कालिमा का क्या होगा? बोलो सर लालिमा हो जाएगा, कालिमा का लालिमा। परोपकार का क्या होगा बताइएगा? कोई बताएगा मुझे? कमेंट कर दो जल्दी से। आ गए ना? हाँ, कैसा था? बताया नहीं तुमने? वाह वाह भी नहीं किया यार, इतना अच्छा लाइन मारी मैंने। परोपकार का कोई बताएगा? परोपकार का अपकार कर दीजिएगा, जैसे उपकार का अपकार होता है ना, ऐसे ही अपकार कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा भैया यहाँ पे सही युग्म कौन सा है, जरा बताएगा। सही युग्म का चयन कीजिए। भय का डर एक ही बात है, बोलो सर भय का निर्भय, भय का निर्भय। डर का निडर, निडर। देह का मतलब शरीर होता है, देह का अदेह कर दीजिएगा, बिना देह का अदेह, अदेह, ठीक है, या वैदेह कर दीजिएगा, वैदेह, ठीक है। शरीर का अशरीर हटा दीजिए इसको, ये भी नहीं हो सकता। ना कहने योग्य अकथ, तो बात तो एक ही है, ना कहने योग्य अकथ, ये तो इसका अर्थ लिखा है। आदि का अंत होता है, बोले सर ये बात सही है, तो यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। लेकिन अकथ का क्या बोल देंगे? कथित बोल देंगे, या कहा गया, या कथ बोल देंगे, कथन बोल देंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये तो आसान है। अगला देखो, कह रहा सांप का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा। अब देखिए, जो शुद्ध शब्द होता है, एक सांप होता है, श्राप, और एक सांप होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला शुद्ध नहीं, बोले सर सांप लिखा जाता है, याद रखिएगा, ये श्राप नहीं होता है। अब कह रहा सांप का विलोम क्या होगा? आशीर्वाद होगा, दुखी होगा, प्रसन्न होगा,
या आपसे बहुत दूर होगा। तो सांप का वैसे क्या बनता है बोले सर, सांप का विलोम यहाँ पे क्या बन जाएगा बोले सर, वरदान बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे वरदान नहीं दिया हुआ है तो आशीर्वाद आप कर दोगे, अर्थात आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है ना। प्रसन्न का क्या होता है बोले सर, प्रसन्न का दुखी कह सकते हो, प्रसन्न का भाई दुखी कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपसे बहुत दूर, ये तो हटा दो, तो दूर का नजदीक कर दीजिएगा। कटु का विलोम क्या होगा कोई बताएगा। अब देखिए करुण का विलोम आप सबको पता है, निष्ठुर होता है। पटु का आपटु कर दीजिएगा। पटु का मतलब भाई जो बोलने में चतुर हो। क्रूर का क्या करिएगा बोले सर, क्रूर का दयालु कर दीजिएगा, क्रूर का दयालु। बचा कौन सा, कटु, मधु हो जाएगा। कटु का क्या होगा बोले सर, कटु का मधु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे एक बार, समझ आ रहा है सभी को, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, लल्लन टॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, क्रूर का दयालु तो होता है, अगर कभी ऑप्शन में क्रूर का आक्रूर मिल जाए, आक्रूर, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा न्यून का विलोम क्या होगा कोई बताएगा। न्यून का अल्प होगा, नूतन होगा, अधिक होगा या थोड़ा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया। अब देखिए थोड़ा का क्या होता है बोले सर, थोड़ा का ज्यादा होता है, थोड़ा का ज्यादा, ज्यादा बोले तो अधिक। अल्प का अति हो जाएगा या अल्प का बहु हो जाएगा, अति या बहु दोनों में से कोई एक। नूतन का पुरातन कर दीजिएगा, पुरातन। बचा कौन सा बोले सर, न्यून का अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र की सीमा अनंत है और अनंत का विलोम क्या होगा कोई बताएगा। तो अंतहीन हो जाएगा, अंत होगा, अनंग होगा या फिर असीमित होगा। अब देखिए वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो असीमित का क्या हो जाएगा बोले सर, सीमित हो जाएगा, जिसकी कोई सीमा हो, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अनंग का क्या हो जाएगा भाई, जिसका अंग है, तो अनंग का अंग हो जाएगा। ठीक है, या सांग कर सकते हैं, अंग या सांग कर सकते हैं, सांग, ऐसे सांग कर सकते हैं, तो इसको हटा दीजिए, अंग ही रखिएगा। अंत, अनंत का क्या हो जाएगा बोले सर, अंत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण का विलोम प्रयोग किया गया है। ये जो निर्माण शब्द है इसका विलोम किस में प्रयोग किया गया है। अब देखिए वही क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। तिमिर का क्या होता है बोले सर, तिमिर का प्रकाश होता है। अगर भाई आलोक नहीं है तो प्रकाश करिएगा, आलोक है तो आलोक करिएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है उत्तर भारत का मैदान समतल है, तो समतल का गहरा कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा हमारे सामने वाला मकान जर्जर है, तो जर्जर का क्या कर दीजिएगा, मजबूत कर दीजिएगा, मजबूत। उसके बाद कह रहा अवस्था का अनवस्था। कह रहा है तरुण भारत संघ भारत का एक गैर सरकारी संगठन है। अब यहां पे कह रहा है निर्माण का विलोम क्या होगा, देखो मिल गया, यहां पे हटा दो, ये आ गया, बोले सर नाश हो गया। निर्माण का विलोम क्या होगा, नाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। भाई निर्माण का विलोम क्या होगा, नाश होगा। और कहां लिखा है, तो बोले सर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, यही वाला आंसर हो गया, दैट्स इट। अब अगला देखिएगा, कह रहा कि आकाश में तारे हैं, आकाश का विलोम पाताल दिया है क्या, बोले सर दिया है। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए, पाताल हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। आसमान का जमीन हो जाएगा, जमीन का आसमान होता है तो यहां पे जमीन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा उदर का अनुदर हो जाएगा, उदर का मतलब पेट होता है, उदर का मतलब पेट होता है, कोख होता है। वन का मतलब जंगल हो गया, तो वन का देखिए कभी भी पूछे वन का विलोम क्या होगा या जंगल का विलोम क्या होगा, तो रेगिस्तान करिएगा, रेगिस्तान करिएगा, या फिर आप वन का मरुभूमि कर दीजिएगा, मरुभूमि, मरुभूमि भी कर सकते हो या मरुस्थल भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। अब यहां पे कह रहा क्रोध का विलोम क्या होगा, देखो क्षमा कहीं पे है क्या। अब देखिए घृणा का विलोम क्या पूछेगा, बोले सर प्रेम। ईर्ष्या का विलोम क्या पूछेगा, बोले सर प्रेम। दया का विलोम क्या पूछेगा, दया का अधिक, स्वभाव में दया का भाव अधिक है, तो दया का क्या हो जाएगा, बोले सर निर्दयी, निर्दय, निर्दयी मत करिएगा। अब यहां कह रहा भैया क्रोध का क्या होगा, तो क्रोध का क्षमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बोले सर सही हो गया। इस तरह के 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगला कह रहा स्वजाति का विलोम क्या होगा, स्वजाति मतलब अपनी जाति का, तो सुमति होगा क्या, बोले सर सुमति का कुमति होगा, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है। संपत्ति का विपत्ति होगा, विपत्ति, अगर विपत्ति नहीं है तो आपत्ति भी कर सकते हो, इसका विलोम आपत्ति हो जाएगा। उसके बाद कह रहा स्वजाति का क्या हो जाएगा, स्वजाति का, जाति का, सजाति का, इन सब का विजाति बनता है, ध्यान रखिएगा, क्या बनता है, बोले सर विजाति बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निरक्षर का विलोम क्या होगा कोई बताएगा। पढ़ का अपढ़ हो जाएगा, महान का तुच्छ हो जाएगा, महान का क्या होगा, तुच्छ होगा। अच्छा, निरक्षर का साक्षर हो जाएगा और अनपढ़ का पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। अनपढ़ का क्या होगा भाई, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा, तो जो पढ़ा लिखा है वो क्या हो गया, बोले सर उसका विलोम अनपढ़ होगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अथ का विलोम क्या होगा कोई बताएगा। अथ का मतलब होता है आरंभ, कि इसका भैया आरंभ किया गया या प्रारंभ किया गया,
वो हो गया अथ। मैथ्स की क्लास नहीं है क्या आज? मैथ्स की क्लास है रात को 8 बजे। सर किसका? बीका जी का पता नहीं क्या लिखे हैं भाई, कह रहे हैं विलोम बता दो। इतना इंग्लिश थोड़ी आती होती तो मैं हिंदी थोड़ी पढ़ाता। तो हिंदी में एक बार लिख के बता दो, जैसे हिंदी में लिखते हो ना, जैसे आपने लिखा, इन्होंने लिखा क्या, मान लो अथ लिखा तो ऐसे लिख दो, सर अथ का विलोम बता दो। मान लो लिखा इति तो कहोगे सर इति का विलोम बता दो। उद्घाटन तो ऐसे लिख दो, उद्घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम बता दो। तो ऐसे भी पढ़ लूंगा, तो सही से लिखिए, मैं पढ़ लूंगा। देखिए शुरू हुआ है तो क्या होगा, बोलो सर शुरू हुआ है तो समाप्त भी होगा भाई, शुरू का समाप्त कर दीजिएगा, ठीक है। उद्घाटन का क्या करोगे, समापन करोगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समापन। प्रारंभ का क्या कर दोगे, प्रारंभ का भी समाप्त कर दोगे। बचा कौन सा, अथ, अथ का मतलब आरंभ, इति का मतलब समाप्त, तो बी वाला आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्जीव का विलोम। अब इससे आसान क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर जो नहीं दे पाया, समझ लीजिएगा कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए फिर जन्म हुआ है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो जरा कमेंट करके बताओ सभी लोग। और यार कमेंट बड़ा स्लोली चल रहे हैं, थक गए हो क्या? नहीं, अगर थक गए हो तो बता दो मुझे। एक बार क्लास को शेयर कर दो, सबको बुला लाओ, कह दो भैया विलोम शब्द की क्लास चल रही है, आ जाओ। कह रहा निर्जीव का विलोम क्या होगा, यहां पे बताइएगा। अजीव, सजीव, सगुण, तो सगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण होगा, निर्गुण जिसका कोई गुण नहीं। निर्जीव का क्या होगा, सजीव होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डरिए ना, डरना मना है। सम्मुख का विलोम क्या होता है, मुख का अमुख हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख का विलोम अभी आपको बताया था मैंने, गौड़ होता है। अच्छा साहब, सम्मुख और उन्मुख दोनों का विलोम क्या होता है, बोलो सर दोनों का विलोम विमुख होता है, इसको भी मैंने बहुत पहले बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला। हाँ स्लो कर ले, चलो जी स्लो है, आ जाओ। कह रहा करुण का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए मधुर का विलोम क्या होता है, मधुर का विलोम या तो कर्कश होता है, यार इसकी आवाज बड़ी कर्कश है, इसकी आवाज मधुर है, या कट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, नम्र का विलोम क्या होगा, तो आपको बताना है। दयालु का विलोम क्या होगा, तो निर्दय कर दीजिएगा, निर्दय, क्रूर, ठीक है, अत्याचारी, ये हो गया। करुण का विलोम क्या होगा, तो बोले सर करुण का विलोम निष्ठुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका एकदम सही हो गया। एक बार क्लास को शेयर मारो जल्दी से, अब तो एटलीस्ट सबको बुला लाओ और कह दो भैया आ जाओ, बहुत हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बता दो स्पीड में, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा बताइएगा। मैंने कहा नम्र का विलोम क्या होगा, नम्र मतलब सीधा साधा इंसान, शिष्ट इंसान, भद्र जिसको बोलते हैं। तो नम्र का विलोम क्या कर दोगे, यहां पे आप यहां पे कर दीजिएगा, धूर्त भी कर सकते हो, अशिष्ट भी कर सकते हो, अशिष्ट, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा उल्लास का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। हर्षो उल्लास, तो प्रसन्नचित, उमंग, वैमनस्य या विषाद। अब देखिए विषाद का तो हर्ष भी होता है, आपको पता होगा। वैमनस्य का सौमनस्य होता है, सौमनस्य मतलब जो सौमनस्य, सौमनस्य मतलब जो मित्रता वाला भाव रखे, वैमनस्य मतलब जो दुश्मनी वाला भाव रखे। हाँ जी फरमान खान जी, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम मस्त, लल्लन टॉप कट रही है, कोई दिक्कत है, कोई तनाव है, बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। बढ़िया सा क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए प्रसन्न चित्त और उमंग एक ही बात है, तो क्या कर देंगे, अप्रसन्न चित्त कर देंगे, ठीक है, अनुमंग कर देंगे। अब यहां देखिएगा, यहां पे अनुमंग कर दीजिएगा, अनुमंग, अनुमंग, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है कि भैया उल्लास का विलोम क्या होगा, तो बोलो सर उल्लास का भी विलोम तो विषाद ही बनेगा, क्योंकि उल्लास का मतलब तो हर्ष ही होता है, खुशी होता है। कह रहा कि भैया सामान्य का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखो आ गया, भद्र का क्या होगा, बोलो सर अभद्र हो जाएगा, भद्र का अभद्र, ठीक है। अवशिष्ट का अशेष हो जाएगा, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, तो अशेष कर देंगे, जो कुछ ना बचा हो। सामान्य का क्या होगा, बोलो सर सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा या फिर असामान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गमन का विलोम क्या होगा, गमन का विलोम जाना। प्रस्थान का क्या हो जाएगा, बोलो सर प्रस्थान का आगमन होगा। और गमन का भी विलोम क्या होगा, बोलो सर आगमन होगा, बी आंसर राइट। आना का तो बोले जाना, जाना का तो बोले आना, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा कि भैया विलोम युग्म सही नहीं है। कौन सा विलोम सही नहीं है आपको बताना है, कमेंट करिएगा। संशय का निसंशय,
ऊपरी का अधा, उद्दत का विनीत, रज्जु का वक्र होता है। ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आंसर करिएगा तभी बता पाओगे, वरना कई लोग यहां पे गलती करने वाले हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। आप नाम सही से लिया करो सर जी। अच्छा फरहान खान जी, मुझे लगा फरमान खान लिखा है, माफी चाहता हूं भैया, फरमान नहीं है आप, फरहान है। वो जल्दीबाजी में नहीं पढ़ पाता हूं कभी कभी, मैंने बोला ना हिंदी में अपना हाथ ठीक है, इंग्लिश में बड़ा हाथ टाइट है यार, इस वजह से हो जाता है कभी कभी। चलो आ जाओ। अब देखो ऊपर का मतलब होता है ऊपर, अधा का मतलब होता है नीचे। इसका मतलब ये क्या हो गया, बोल सर सही हो गया। उद्दत का क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, सही है। ऋजु का मतलब होता है सीधा, ऋजु का मतलब सीधा, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, इसका मतलब टेढ़े का सीधा, भाई विलोम सही है, सीधे का टेढ़ा, ये भी सही है। लेकिन संशय का निसंशय नहीं होता है, संशय का क्या करोगे आप, यहां पे असंशय कर दोगे भाई, जिसमें संशय नहीं है आपको तो क्या कर दोगे, असंशय कर दोगे, असंशय ये बन जाएगा। ये अगर असंशय नहीं तो आत्मविश्वास भी कर सकते हो, आत्मविश्वास भी कर सकते हो। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अधिकांश का विलोम क्या होगा। अधिकांश, अधिक धन अंश, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोले सर अधिक निकलेगा, और उसके बाद क्या निकलेगा, बोले सर उसके बाद अंश निकलेगा। तो अधिक का विलोम क्या होगा, अधिक का विलोम भाई अल्प हो जाएगा, अल्प मतलब कम, अंश को अंश ही रहने दो। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा जरा बताइएगा, स्पीड में कमेंट करिएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी बता दो बस, स्पीड में एक ही आएगा विलोम, बाकी तो इसका पोस्टमार्टम होना नहीं। तो क्या बोल रहा है, देखिए अधिकांश का क्या हो जाएगा, बोले सर अल्पांश हो जाएगा, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोले सर अल्प, उसके बाद अंश, तो अल्प प्लस अंश अल्पांश, अल्प मतलब कम होता है, अधिक मतलब अधिक होता है। तो यहां पे आंसर एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ग्राह्य का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा, ग्राह्य का विलोम क्या होगा। अब ग्राह्य मतलब ग्रहण करने होगी, इसका विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा था विलोम इसका क्या होगा, तो इसका विलोम त्याज्य भी होता है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, त्याज्य होता है। अगर त्याज्य आ जाए तो ऑप्शन में यही करिएगा, लेकिन अब चूंकि त्याज्य नहीं दिया हुआ है तब क्या करोगे, तब आप अग्राह्य कर दोगे, क्या करोगे, अग्राह्य करोगे, बी वाला आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमर का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा। देखिए अजर का मतलब जो बूढ़ा ना हो, जर का मतलब जो बूढ़ा हो जाए। शाश्वत का क्या होता है, बोले सर नस्वर होता है, अगर ऑप्शन में नस्वर ना दिया हो तो आप क्षणिक भी कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा, नस्वर भी हो जाएगा, क्षणिक भी हो जाएगा। अमर का विलोम क्या होगा, मृत्यु होगा, अमर मतलब जो कभी ना मरे, मृत्यु मतलब जो कभी भी मर जाए, निकल ले। अगला कह रहा अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, पुराण होगा, पुरातन होगा, पुराना होगा, प्राचीन होगा। अब देखिए प्राचीन का विलोम नवीन भी होता है, आपको पता होगा क्या होता है, बोले सर नवीन भी होता है। ठीक है, पुरातन का विलोम नूतन होता है। ठीक है, पुराना का विलोम नया होता है, पुराण को हटा दीजिए, पुराण मतलब तो पुराना ही है। अब यहां पे आपको आंसर बताना है अर्वाचीन का इन तीनों में से कौन सा विलोम होगा, ये तो होगा नहीं, या होगा, आपको बताना है। अब जो भी हो आप आंसर करिएगा, मैं तो नहीं कर रहा। अब आपसे पूछा अर्वाचीन, तो इसका पूर्ण विलोम क्या बनेगा, बोले सर इसका पूर्ण विलोम बनेगा प्राचीन, ध्यान रखिएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बोले सर डी वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा भारत में कहीं अतिवृष्टि, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। अब देखिए अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, अधिक वर्षा, अति मतलब अधिक, वृष्टि मतलब वर्षा, वृष्टि मतलब वर्षा, कैसी वर्षा, अधिक वर्षा। तो इसका विलोम क्या होगा, वृष्टि का विलोम क्या होता है, अनावृष्टि, और अतिवृष्टि का भी विलोम क्या होता है, बोले सर अनावृष्टि, अनावृष्टि जहां पे बारिश नहीं होती है। तो आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। अब यहां पे तीव्र का विलोम क्या होगा, देखिए एक चीज समझिएगा, प्रखर, तीव्र, तीक्ष्ण, कभी भी इनका विलोम पूछे ना तो एक ही बात याद रखिएगा, मंद होता है। देखो क्या मंद लिखा है कहीं पे, आज हवा का वेग उग्र था, उग्र का विलोम हो जाएगा सौम्य, ये विलोम लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। प्रखर का विलोम क्या होगा, बोले सर मंद, तेरी मंद मंद मुस्कनियां। तेज का विलोम क्या होगा, धीमा हो जाएगा, या तेज का विलोम धीमा, या निस्तेज कर दीजिएगा, निस्तेज भी कर सकते हो, निस्तेज। तेज का विलोम मंद भी हो सकता है इस आधार पे देखा जाए तो। और तीव्र का विलोम क्या होगा, बोले सर मंद हो जाएगा। अर्थात आंसर क्या होगा, तो कहेंगे सर आंसर बी वाला सही हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, कोई दिक्कत, अगेन बी,
फिर से बी सही हो गया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, एक कमेंट करके ये भी बताइएगा, मैंने पूछा आवर्त का विलोम क्या होगा, जरा कमेंट करेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्या बोलेंगे? आवर्त का विलोम क्या होता है, जरा बताइएगा। वक्ता का विलोम मुझे बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके, कमेंट करते रहो स्पीड में। वक्ता का विलोम क्या होगा? एक शब्द आता है उन्मूलन का विलोम क्या होगा, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक शब्द आता है आपका, क्या बोलते हैं, विज्ञ का विलोम भी बता दो क्या होता है, विज्ञ का विलोम बता दो, और अभिज्ञ का विलोम बता दो, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि अनिवार्य का विलोम क्या होगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको बताना है, सभी लोग कमेंट करके, ठीक है। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। यहां पे ये जो शांत शब्द हुआ है, कह रहा शब्द का विलोम नहीं है, इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। मतलब कह रहा शांत का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। अब आपको पता है शांत का विलोम यार उद्विग्न होता है। उद्विग्न मतलब जिसको भाई कहते नहीं कि यार उत्तेजित होना, एक उत्सुकता की बात करता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहो सभी लोग। उद्विग्न होता है क्या, बोल सर होता है। उत्तेजित होता है क्या, बोल सर होता है। अशांत होगा, कहेंगे सर एकदम होगा 100%, लेकिन स्थिर नहीं होगा। शांत का स्थिर एक ही बात है, तो शांत का स्थिर नहीं होगा। स्थिर का क्या हो जाएगा, तो स्थिर का चंचल भी होता है। स्थिर का क्या होता है, बोलो सर अस्थिर भी होता है। इसके विलोम तो ये हो गए। अब मैंने आपसे जो पूछा उसका आंसर बताओ भैया। आवर्त का विलोम क्या बनेगा, बोलो सर अनावृत बन जाएगा, ठीक है, अनावृत। वक्ता का विलोम क्या बनेगा, बोलो सर श्रोता बनेगा। उन्मूलन का विलोम क्या बनेगा, रोपण बनेगा। उन्मूलन मतलब उखाड़ देना, रोपण मतलब रोपित करना। विज्ञ का विलोम क्या बनेगा, अज्ञ बनेगा। अभिज्ञ का विलोम क्या बनेगा, बोलो सर अनभिज्ञ बनेगा, अनभिज्ञ, ध्यान रखिएगा सभी लोग। उसके बाद कह रहा अनिवार्य का विलोम 3 होते हैं। एक तो निवार्य हो जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो वैकल्पिक कर दीजिएगा, अगर ऑप्शन में वैकल्पिक भी नहीं है तो आप ऐच्छिक कर दीजिएगा, ऐच्छिक कर दीजिएगा, आपका ऐच्छिक, ओहो, आपका ऐच्छिक बन जाएगा, ठीक है। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि भैया इसमें उर्वरा का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए मोक्ष का क्या होता है, तो मोक्ष का बंधन होता है, बंधन हो जाएगा। क्षुद्र का क्या होगा, आपको बताना है। संपन्न का क्या होगा, मैं बता देता हूं, विपन्न होता है। संपन्न का विपन्न, ये संपन्न होना चाहिए था। अब यहां पे कह रहा उर्वरा का क्या होगा, तो बोल सर उर्वरा का ऊसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, एक बार बताएंगे। सभी को क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। एकदम बहुत बढ़िया, लल्लन टॉप, लाजवाब। चलिए कोई बताएगा। तो क्षुद्र मतलब तुच्छ हो गया, तो महान कर देना, क्या कर देना, महान कर देना, श्रेष्ठ कर देना, तो महान हो जाएगा। अब देखो यहां आ जाओ, और वृहद भी हो जाता है, क्षुद्र का वृहद भी कर सकते हो। वृहद, वृहद मतलब बड़ा भी होता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, कह रहा है अमावस्या का विलोम कर चुके हो आप, बार बार इसको क्या ही करना, पूर्णिमा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अंधेरा का उजाला हो जाएगा, और अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, ठीक है, ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। संक्षिप्त का विलोम क्या होगा, समेकित होगा, संकुचित होगा, विस्तृत होगा, लिखित होगा। तो लिखित का क्या होगा, आलिखित हो जाएगा, आलिखित। संकुचित का प्रसारित, प्रसारित, या फिर असंकुचित, असंकुचित, ठीक है। उसके बाद कह रहा है संक्षिप्त मतलब संक्षेप में करना, विस्तृत मतलब विस्तार करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थावर का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए जड़ का विलोम चेतन होता है, स्थिर का विलोम अस्थिर होता है, अस्थिर। चंचल का विलोम, भाई चंचल का विलोम गंभीर भी होगा, चंचल का विलोम शांत भी होगा, चंचल का विलोम स्थिर भी होगा, जो भी हो कर दीजिएगा। स्थावर का विलोम स्थित रहने, स्थावर मतलब स्थित रहने वाला, जंगम मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है उसे जंगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सम्मानित का विलोम क्या होगा बताएंगे। अब देखिए असहनीय मतलब जिसको सहन नहीं किया जा सकता, तो क्या बोलेंगे, सहनीय हो जाएगा, सहन करने योग्य। कह रहा निर्लज्ज, अपमानित, तो सम्मानित का क्या होगा, बोलो सर सम्मानित का अपमानित होगा, अपमानित हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनना चाहिए यहां पे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या बनना चाहिए, बोलो सर एकदम सही बनना चाहिए। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, कोई दिक्कत कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए कह रहा निर्लज्ज का विलोम कोई बताएगा क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मजा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जहां मजा है वहां चले जाइए। चलिए अब देखो कह रहा है निर्लज्ज का क्या होगा, बोले सर सलज्ज हो जाएगा। क्या बोलेंगे? निर्लज्ज का सलज्ज होगा। ओके, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विफल का विलोम क्या होगा? अब देखिए सफल का भी निष्फल होता है और विफल का भी क्या होता है, बोले सर सफल होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा, बोले सर म्लानी हो जाएगा। प्रफुल्ल का क्या होगा, बोले सर म्लानी हो जाएगा। और सफल का क्या हो जाएगा, बोले सर असफल भी होगा, अर्थात विफल का विलोम सफल कर देंगे, प्रफुल्ल का म्लानी कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमति का विलोम क्या होगा? मैं समझ गया भाई साहब, आपका क्या नाम है, जो भी नाम है आपका, आपने किसी चैनल का नाम रख रखा है, मुझे पता है आप कहां से आए हैं। ठीक है, तो कल आप ट्रैक्टर थे, आज आप डियोन कुछ बन गए हैं, डिविन बन गए हैं, और एक ही कमेंट आप किए जा रहे हैं, या तो मेरा चेहरा आपको नहीं अच्छा लग रहा है, या तो मेरी पर्सनल दुश्मनी, आपकी पर्सनल दुश्मनी मुझसे कोई है। तो मुझे नहीं लगता मैंने आपका कुछ भगा लिया हो या मैंने आपका कुछ ले लिया हो। तो अगर आपको कोई पर्सनल दुश्मनी है, देखिए मेरा अगर चेहरा नहीं अच्छा लग रहा है तो आप क्लास छोड़ के चले जाइए। ठीक है, अगर अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, तो भी आप जा सकते हैं। अब इस कमेंट करने से आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं वैसा का वैसा ही रहूंगा। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं आपकी वजह से, तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके वास्तव में आपके अंदर मम्मी पापा ने अच्छे संस्कार भरे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ मत डिस्टर्ब करो यार, पढ़ लेने दो अच्छे से। आप भी जहाँ भाई जाना है आप पढ़ लो, जहाँ पे अच्छा मज़ा आ रहा है। ठीक है, और अगर आप अभी भी निर्लज्ज हो तो फिर डटे रहो, फिर कोई फर्क नहीं है, बाकी ऊपर वाला जिंदाबाद है। कह रहा सुमति का विलोम क्या होगा, तो बोले सर सुमति का विलोम कुमति होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सम्मति का विलोम क्या हो जाएगा, बोले सर असम्मति हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जाति का विलोम, तो मैं बता चुका हूं विजाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जान का बेजान कर देंगे, जान या सजान, जिसके अंदर जान है भाई, ठीक है ना, सजान कर देंगे, तो जो जान है जिसके अंदर उसको बेजान कर देंगे। अगला कह रहा द्रुत का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? द्रुत अद्वैत होगा, जड़ होगा, वेग होगा या मंथर होगा? कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने अपने संस्कारों का परिचय दिया। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करूंगा कि भैया आपको उन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, मैं छोड़ दो, करने दो। द्वैत का विलोम क्या होगा, बोले सर द्वैत का विलोम अद्वैत होगा। जड़ का विलोम चेतन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, बोले सर जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जड़ का विलोम चेतन हो जाएगा। और वेग का विलोम पूछे तो वेग का विलोम स्थिर कर दीजिएगा, इसका भी विलोम स्थिर बनेगा। और आवेग भी बन जाएगा, आवेग मतलब जिसके अंदर वेग नहीं है। अब द्रुत का क्या बनेगा, तो बोले सर द्रुत का मंथर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अस्वीकार का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? देखिए उदात्त का विलोम क्या होता है, बोले सर उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। अंगीकार का विलोम क्या होता है, बोले सर अंगीकार का विलोम तिरस्कार होता है, तिरस्कार। औदार्य का विलोम क्या हो जाएगा, औदार्य का विलोम अनौदार्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अस्वीकार का विलोम क्या होता है, बोले सर अंगीकार होता है, बी वाला कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है अपकार का क्या हो जाएगा, अपकार का, तो बोले सर उपकार का अपकार होता है, ध्यान रखिएगा, उपकार का अपकार। तो यहां पे चाहो तो तिरस्कार इसका अंगीकार का कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप तिरस्कार कर सकते हो, मैं लिख देता हूं यहां पे, अंगीकार का आप तिरस्कार भी कर सकते हो, तिरस्कार का, या माफ कीजिएगा अंगीकार का बहिष्कार करिएगा तो और अच्छा रहेगा। बहिष्कार भी आप कर सकते हो, इसका बहिष्कार, और इसका तिरस्कार भी कर सकते हो, तिरस्कार, ये भी आपका विलोम बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और अंगीकार का क्या हो जाएगा, बोल सर अस्वीकार भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगर मैं नाराज हो जाता मेरे दोस्त तो मैं आपको ब्लॉक कर चुका होता। मैंने आज तक आपको ब्लॉक नहीं किया, आप पहली बार नहीं आए, आप कई बार आ चुके, मैंने आज तक ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज की एक सीमा होती है, आप जिस सीमा तक जा सकते हैं आप जाइए, मुझे ऊपर वाले पे ज्यादा भरोसा है। ठीक है, हाँ चलिए, कह रहा कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है जरा बताइएगा। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं आपको कभी ब्लॉक नहीं करूंगा, आपको जितना मैसेज करना है आप कर लीजिए, मैं आपको कभी भी ब्लॉक नहीं करूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। चलिए, कह रहा अंगीकार का विलोम क्या होगा, स्वीकार होगा। अधम का उत्तम, और अवनत का उन्नत, और आकाम का सकाम। इसमें से कह रहा कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो अंगीकार और स्वीकार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब कह रहा
अकाम का सकाम हो जाएगा, बोलो सर सही है। अवनत का उन्नत होगा, ये भी सही है। अधम का उत्तम होगा, ये भी सही है। लेकिन अंगीकार और स्वीकार, इन दोनों का विलोम क्या होगा? तो अभी आपने यहां पे क्या पढ़ा? आपने देखा अंगीकार का विलोम क्या लिखा था? स्वीकार का विलोम अस्वीकार करिएगा, अस्वीकार। और अंगीकार का क्या कर दीजिएगा? बोले सर अंगीकार का बहिष्कार कर दीजिएगा, बहिष्कार। तो आंसर क्या बन जाएगा? बोले सर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। अपना का पराया, अग्नि का आग, आकाश का पाताल, आस्था का नास्ता। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे कह रहा अग्नि का विलोम क्या होगा और आग का विलोम क्या होगा? तो अग्नि का विलोम आप क्या कर सकते हो? यहां पे जल जरूर कर सकते हो, वायु मत करिएगा क्योंकि वायु आग का मित्र होता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर क्या हो गया? गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए। आहत का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? चलो जी कमेंट करके बता दो स्पीड में, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे दोस्त। सभी का आंसर बढ़िया आना चाहिए, उनको छोड़ दो भाई, उनको कमेंट कर लेने दो, ये उनका हक है, मैं उनका हक थोड़ी छीन लूंगा। तो उनको कमेंट करने दीजिए। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट करिएगा सभी लोग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भैया छत का क्या होगा? तो छत का क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? बोल सर विक्षत होगा या नहीं होगा? अब क्या यहां पे कह रहा आहत का क्या होगा? तो बोल सर आहत का अनाहत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बोल सर ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे छत और ये विक्षत दोनों का अर्थ क्या होता है? बोल सर दोनों का अर्थ होता है आहत, अर्थात इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? तो अक्षत हो जाएगा। अक्षत मतलब जो छत नहीं हुई, आमाने नहीं छत मतलब छत हुई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा आसक्त का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? बोले सर निंदा का स्तुति हो जाएगा। अगर स्तुति नहीं है तो प्रशंसा भी आप कर सकते हो, ठीक है, प्रशंसा भी कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है विस्तृत का क्या हो जाएगा? तो बोले सर विस्तृत का आप संक्षेप कर सकते हो, ठीक है। बचा कौन सा? आसक्त का क्या होगा? तो बोले सर आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब कह रहा साहब सख्त का विलोम क्या होगा? तो सख्त का विलोम मुलायम हो जाएगा, मुलायम, ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा उर्वर का विलोम क्या होगा? तो वैसे तो उर्वर अगर पूछे तो उर्वर का विलोम अनुर्वर होता है। क्या होता है? अनुर्वर होता है। और अगर कभी पूछे उर्वरा का विलोम क्या होगा? तो बोले सर उर्वरा का विलोम ऊसर होगा। धूसर गधे को कहा जाता है। नीरस का विलोम सरस हो जाएगा, सरस। और उर्वर का विलोम यहां पे क्या हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन नंबर बी वाला ऊसर हो जाएगा। आसानी से कर सकते हो। बोलो क्लियर सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोचर का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? तो गोचर का मतलब होता है जिसको देखा जा सके, जिसको सुना जा सके, जिसको समझा जा सके, या फिर क्या कहते हैं, इंद्रियों को समझने वाला एक तरह से, ठीक है, जिसको इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, उसे गोचर बोलते हैं। लेकिन अगोचर किसे कहा जाता है? जिसको इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, या फिर जिसे ना देखा जा सके, ना सुना जा सके, ना छुआ जा सके, अगोचर हो गया। ऐहिक का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? कमेंट करिएगा। अलौकिक होगा, नैसर्गिक होगा, सात्विक होगा, पारलौकिक होगा, कौन सा होगा जरा बताएंगे सभी लोग? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा भैया, स्पीड में कमेंट कर दो, स्पीड में थोड़ा सा बढ़ा दो आंसर। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत लल्लन टॉप। कोई बताएगा? अब देखिए, अच्छा बहुत बढ़िया। अब यहां क्या कह रहे हैं? नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? तो बोलो सर नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। सात्विक का विलोम क्या होगा? आपको बताना है। वैसे आध्यात्मिक होता है। सात्विक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक। अच्छा साहब, उसके बाद कह रहा है ऐहिक का विलोम क्या होगा? तो पारलौकिक होगा, ध्यान रखिएगा। ऐहिक मतलब इसी लोक से संबंधित नहीं, एक मिनट, आध्यात्मिक का भौतिक होता है यार। सात्विक का तामसिक करिएगा। सात्विक मतलब बिना गुस्से वाला, तामसिक मतलब जिसके अंदर गुस्सा आता है। तो तामसिक मतलब क्या हो गया? गुस्से वाला। और अगर आ जाए आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तब क्या करिएगा? भौतिक का आध्यात्मिक होता है, भौतिक का आध्यात्मिक होता है, ठीक है। लौकिक का अलौकिक होता है, लौकिक इसी लोक से संबंधित। और ऐहिक, ऐहिक का मतलब इस लोक से संबंधित, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक से संबंधित। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर सी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बाजार में अधिक कोलाहल है। अब कोलाहल का विलोम निम्न में से किस वाक्य में प्रयोग किया गया है, आपको बताना है, कमेंट करिएगा। चलिए कमेंट करेंगे सभी के सभी। अरे आप लोग नहीं जान रहे हो, मैं जान रहा हूं ना। ये जो भाई साहब हैं ये किसी चैनल के हैं, मतलब किस चैनल के हैं ये, जिसका नाम रखा है उस चैनल के नहीं हैं, ठीक है। अब मैं खुले शब्दों में यहां नहीं कह सकता, इनकी तारीफ नहीं कर सकता तो इनको करने दो मैसेज। ये एक दिन खुद हार जाएंगे, बेसब्र हो जाए, मतलब बेबस हो जाएंगे, उसके बाद खुद छोड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब जरा आंसर बता दो। कह रहा है कोलाहल का विलोम क्या होगा। तो कोलाहल मतलब शोर शराबा हो रहा है। तो हलचल का क्या होता है, बोलो सर हलचल का भी आप शांत और स्थिर कर सकते हो। इसका विलोम क्या बन जाएगा, शांत बन जाएगा और स्थिर भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अधिक का कम कर दोगे, शोर का भी क्या कर दोगे भाई, शांत कर दोगे, या शोर का शांति कर दोगे, शांति। इसका भी शांति, शांत या स्थिर कर सकते हो, शांति भी कर सकते हो। कोलाहल का विलोम क्या बनेगा, बोलो सर शांति बन जाएगा, अर्थात बी वाला आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद कह रहा है इहलोक का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। हाँ अभी समय है मेरे दोस्त, अभी तो समय है। तो इहलोक का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। इहलोक का विलोम क्या होगा। अब देखिए लौकिक का विलोम क्या होता है, बोलो सर अलौकिक होता है, अलौकिक, ठीक है। सांसारिक का विलोम क्या हो जाएगा, असांसारिक हो जाएगा, असांसारिक। उसके बाद कह रहा है भौतिक का विलोम क्या होगा, बोले सर आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। उसके बाद क्या कह रहा है, बोले सर इहलोक का विलोम क्या होगा, तो बोले सर परलोक हो जाएगा। जैसे ऐहिक का पारलौकिक था, उसी तरह से इहलोक मतलब इस लोक से संबंधित, पारलौकिक मतलब परलोक से संबंधित। चलिए अगला को क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वस्थ का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब शुष्क का विलोम क्या होता है, शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला। तो शुष्क का क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रुग्ण और निरोगी। तो यहां पे रोगी का विलोम निरोगी नहीं होता है, वैसे निरोग होता है। क्या होता है, बोलो सर निरोग होता है, याद रखिएगा, निरोगी नहीं होता है। तो निरोग का पूछे तो रोगी बन जाएगा, ठीक है। कह रहा स्वस्थ का विलोम क्या हो जाएगा, रुग्ण, रुग्ण मतलब रोगी जो है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, बोलो सर सही हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, आगे बढ़े। हाँ अब कह रहा साधर्म का क्या होगा, तो वैधर्म कर दीजिएगा। साधर्म का क्या हो जाएगा, बोलो सर वैधर्म, वैधर्म कर दीजिएगा इस तरह से। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आरोह का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, आरोह। अब देखिए आरोह का, अवरोह का क्या होता है, बोलो सर आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब कह रहा निरीह का विलोम कोई बताएगा मुझे क्या, जल्दी जल्दी बता दो अगर किसी को भी पता हो। निरीह का विलोम क्या होगा तो निरीह का क्या हो जाएगा, बोलो सर अनुमोदन हो जाएगा, अनुमोदन, अनुमोदक, अनुमोदक होगा। निरीह का क्या हो जाएगा, बोलो सर निरीह का अनुमोदक हो जाएगा। विरह का संयोग हो जाएगा। विरह का क्या बनाएगा, बोलो सर संयोग बना देंगे, संयोग, विरह हो रहा है तो भैया माफ कीजिएगा संयोग बन रहा है। कहते नहीं विरह मतलब एक तरह से अलग हो रहे हो, दूर हो रहे हो, संयोग मतलब संयोग बन गया। और समारोह का उपेक्षा आप कर सकते हो, समारोह का क्या कर सकते हो, बोलो सर उपेक्षा। हालांकि अगर कभी भी पूछे उपेक्षा का विलोम क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा लिखोगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विनाश हुआ है, विनाश, भैया विनाश का विलोम क्या होगा, देखिए समास का तो व्यास होता है, अभिशाप का वरदान होता है, वरदान, ध्यान रखेंगे। शमशान का क्या हो जाएगा, तो शमशान जहां लोग मरने के बाद मतलब मरते हैं तब जाते हैं, जन्म स्थान हो जाएगा। शमशान का क्या होगा, जन्म स्थान या जन्मस्थली। विनाश का क्या होगा, तो विनाश हुआ है तो भैया निर्माण भी होगा कभी। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सकाम का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग जल्दी से। पागल लड़का जी, आशीष विश्वकर्मा जी, खानगढ़ जी हैं, सुलेखा कुमारी जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, काजल कश्यप, नेहा सैनी, मंजू और सैंकी भाई साहब, एलिजा, मनीष दास, धर्मेंद्र ठाकुर, नेहा सैनी, अख्तर अंसारी, जल्दी जल्दी बता दो कमेंट करके सभी लोग क्या बोलेंगे। अब देखिए कह रहा सकाम, सुकाम अगर होता, सुकाम मतलब अच्छा काम कर रहे हो, कुकाम मतलब बुरा काम कर रहे हो। सम का विलोम विषम हो जाएगा, ये सार्थक लिखना चाहिए था यहाँ पे,
तो सार्थक का विलोम क्या होता है? बोलो सर निरर्थक होता है। सार्थक का निरर्थक हो जाएगा, सकाम का निष्काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि अच्छा एक चीज बता दूं, कल मैं 10 की दहाड़ परसों ला रहा हूं, मंडे को सुबह 10 बजे लाइव आऊंगा। तो पहला मूवी होगी, समझ लो एक तरह से ट्रेलर दिखाएंगे लाइव में, अपना 10 AM पे चलेगा। 10 AM पे याद रखिएगा, ये 10 AM पे चलेगी 10 की दहाड़। 10 की दहाड़ आ रहा है एकदम नया लल्लन टॉप, पर्यायवाची इसमें विलोम शब्द अनेकार्थी, एक अलग अंदाज में एक अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं पूरी एनर्जी के साथ। और यहां पे 10 मिनट का ये शो रहेगा। कल मैं लाइव मतलब मंडे को मैं लाइव लेकर के आ रहा हूं, बाकी आप लोग की डिमांड रहेगी, अगर लाइव चाहेंगे तो लाइव आ जाएगा, वैसे रिकॉर्डिंग चाहेंगे तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है, 10 की दहाड़ 10 मिनट का शो चलेगा, जिसमें बहुत अच्छे वाले मतलब जो भी आपके पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है वो सारे पर्यायवाची होंगे और एक नए तरीके से आपके सामने पेशकश होगी। तो एकदम तैयार हो जाइए, बिंदास हो जाइए। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, देखिए ऐसा होता है ना, मैं ब्लॉक किस लिए नहीं करता हूं, मैं कहता हूं एक हद होती है यार। देखिए मुझे अगर कोई बुरा कह रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तब तक सहन कर लूंगा। पहली बात तो गुस्सा आएगी नहीं, मैंने प्रॉमिस किया इनको मैं कभी ब्लॉक नहीं करूंगा। कहते हैं ना कि अगर कोई नफरत कर रहा है तो प्रेम से जीता जा सकता है, करो नफरत, मुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप मेरे बारे में 2 शब्द कह दोगे। अब मैंने देखा है एक भाई साहब थे ट्रैक्टर, मैंने आपको पिछली बार बताया था, आज की मतलब पिछली वाली क्लास में जाइएगा, कम से कम 200 कमेंट मिलेंगे आपको। 200 कमेंट में 199 कमेंट ऐसे हैं जिसमें सब ने ये लिखा है आई लव यू सो मच भैया, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आंसर दिया है, सारी चीजें पॉजिटिव। एक बंदा ऐसा है जिसने लिखा है भाई वही है, यही वही है। एक बंदे ने कुछ गलत लिख दिया मेरे बारे में, या मेरे बारे में गलत नहीं दिया, उसने कहा ठीक है मजा नहीं है, जो भी रहा हो। तो मैंने कहा यार 199 तो है ना मेरे साथ, अब 199 हैं, अगर ये एक मेरे से, भाई 100% आप सबके लिए नहीं हो सकते, आज तक कोई 100% नहीं हो पाया है। जो भगवान कृष्ण थे, एक बात बताओ, एक बड़ी अच्छी कहानी बताता हूं कि भगवान कृष्ण के बुआ जी के जो लड़के थे, नाम क्या था आप लोग बताइएगा मुझे उनका, उन्होंने 100 गालियां दी थी कृष्ण जी को, 100 गाली समाप्त होने के बाद तब उन्होंने उनका वध किया था। यार वो भगवान थे, कृष्ण थे, भगवान जब 100 गालियां खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते भैया 10 लाख? भाई 100 गालियां जब भगवान खा सकते हैं, 100 बुराइयां जब भगवान सोच सकते हैं, तो मेरे लिए तो एक बुराई आई है, करने दो, होता रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भगवान ने उनको सजा दी, तो इनको भी मिल जाएगी, मैं नहीं दूंगा। कहते हैं मैं नहीं दूंगा तो कोई और देगा। ठीक है, एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, कभी मौका मिला तो मैं जरूर सुनाऊंगा। आपने सुना होगा नमाजी का टका, किसी ने पढ़ा है क्या? NCERT में बहुत पहले चलती थी नमाजी का टका। एक भाई साहब नमाज पढ़ रहे थे, एक छोटा 5 साल का बच्चा आता है, उसने क्या किया, उनके साथ छेड़खानी कर दी। तो नमाज में थोड़ा सा एजेड बैठे थे, लगभग 50-60 साल की उम्र होती, उन्होंने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले, कहा बेटा लो, बहुत अच्छा काम किया, पीठ ठोका, कहा शाबाश, मजा आ गया। हुआ क्या, वहीं पे विशाल जैसा, या आप कह लीजिए फरहान जी आते हैं, या मेरे जैसा मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, एक तगड़ा तंदुरुस्त जिम किया हुआ लड़का नमाज पढ़ रहा था, उसके पास वही लड़का जाता, कहा यार पिछली बार जब दादाजी के पास गए थे तो उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए थे, अभी इनके पास जाएंगे, इनके पास भी छेड़खानी करेंगे नमाज पढ़ते हुए, तो ये भी क्या करेंगे, मुझे 20 रुपए तो एटलीस्ट देंगे ही। फिर वही लड़का वही काम दोहराता है और उस नमाजी के पास जाता है, जो लड़का नमाज पढ़ रहा होता है, उसके साथ वही छेड़खानी करता है। वो लड़का अपनी नमाज अदा करके अपना दुआ जो भी करता है वो करके, उसके बाद भाई साहब वो चप्पल और वो जूते उस पर रसीद करता है, मतलब इतना मारता है कि भाई साहब वो अधमरा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है वो नमाजी का टका था। नमाजी का टका का मतलब समझते हो कि मैंने छोड़ा है, कोई और नहीं छोड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। कहते हैं कि जैसा दोगे वैसा पाओगे, ये 100% ट्रूथ है, ये रियल है। अहंकार रावण का भी नहीं चला था, अहंकार कंस का भी नहीं चला था, बुराई रावण की भी नहीं चली थी, बुराई कंस की भी नहीं चली थी। जबकि रावण जैसा विद्वान ना तो आज तक पैदा हुआ है, ना कभी पैदा होगा, और ना कभी पैदा हुआ था। समझ रहे हो? ये छोटी बातें हैं, इनको छोड़ दो। आ जाओ यहाँ पे, कह रहा निरर्थक का क्या हो जाएगा? बोलो सर निरर्थक का सार्थक हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सार्थक हो जाएगा। समर्थक का विरोधी हो जाएगा, विरोध करने वाले विरोधी हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा रक्षक का क्या होता है? बोलो सर रक्षक का भक्षक होता है, ध्यान रखेंगे। सफल का क्या हो जाएगा? बोलो सर सफल का निष्फल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे आपके पोस्टमार्टम अच्छे से हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत देश के, अच्छा आप लोग मुझे लगता है GD जब से आया आप लोग सारे लोग लगभग जानते होंगे, जो लोग सिलेक्ट हो गए वो तो अलग की बात है,
कुछ लोग जो बचे हैं वो लगभग कई लोग ऐसे जानते होंगे जो मुझे पिछले 2-3 साल से 2-2.5-3 साल से तो जानते ही होंगे, क्योंकि 2-2.5-3 साल से यूट्यूब पे लगातार मैं आ रहा हूँ। आपने कभी देखा है कि मैंने किसी को ब्लॉक किया हो, मैंने किसी को कुछ कहा हो? कुछ नहीं यार। मेरा जो फर्ज है मैं अदा कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, और अगर मैं शिद्दत के साथ अदा कर रहा हूँ तो ऊपर वाला सब देखता है। आ जाओ जी। कह रहा भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। यहां पे कह रहा अनुयायी का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अनुगामी होगा, प्रशंसक होगा, या विरोधी होगा, या पुजारी होगा? कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी। जल्दी से कमेंट करिएगा स्पीड में, क्योंकि क्लास का समय भी हो गया है और अभी 10 मिनट आपके पास बाकी हैं। जरा आंसर करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दो भैया, कोई बताएगा? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। प्रशंसक का क्या होता है? बोले सर प्रशंसक का विलोम निंदक हो जाएगा। निंदक मतलब निंदा करने वाला, ठीक है। उसके बाद अनुयायी का मतलब जो भाई आपकी बातों को मानता है। विरोधी मतलब जो आपका विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोले सर डी वाला एकदम आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अनुगामी, अनु मतलब पीछे होता है, गामी मतलब चलने वाला, अग्र मतलब आगे होता है, गामी मतलब चलने वाला, अर्थात अनुगामी का क्या हो जाएगा? बोले सर अग्रगामी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? अंत का आदि, अज्ञ का विज्ञ, छत का विक्षत और अथ का इति होता है। अब देखिए आदि का मतलब क्या होता है? बोले सर आदि का मतलब आरंभ होता है, ठीक है। तो अंत का आरंभ, कोई दिक्कत नहीं, सही है यार। वैसे अंत का अनंत भी होता है, बोलो हाँ या ना, एक बार कमेंट करके बताओ हाँ या ना। कहेंगे सर एकदम सही। अज्ञ का विज्ञ होता है, बोले सर बिल्कुल होता है। अथ का इति होता है, बोले सर बिल्कुल होता है। लेकिन अक्षत और विक्षत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वो सॉरी माफ कीजिएगा, छत और विक्षत एक दूसरे के क्या है? बोले सर पर्यायवाची हैं। अर्थात इन दोनों का विलोम क्या बनेगा? तो बोले सर इन दोनों का विलोम अक्षत बन जाएगा, याद रखिएगा। अर्थात यहां पे क्या करिएगा? बोले सर यहां पे अक्षत कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इन दोनों का विलोम है। बोलो क्लियर? चलिए बहुत शानदार। अच्छा मुझे एक चीज और है, मेरी कमेंट में कोई कमेंट करता है तो उसका जवाब मेरे भाई लोग दे ही देते हैं, तो मैं क्या बोलना मेरे को यार। आप जब आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, तो मुझे किस चीज की चिंता है? लिप्त का विलोम क्या होगा बताइएगा? लिप्त मतलब लिपटा हुआ। विलुप्त होगा तो देखिए विलुप्त का मतलब गायब होना, तो प्रकट कर दोगे, प्रकट होना, ठीक है। विलुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? बोले सर विलुप्त मतलब गायब हो गया है, तो विलुप्त का विलोम क्या बनेगा? बोले सर विलुप्त का विलोम प्रकट होना बन जाएगा। अच्छा साहब, उसके बाद कह रहे हैं लिप्त का क्या हो जाएगा? तो बोले सर लिप्त का निर्लिप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा, ठीक है। विलिप्त का मतलब होता है उखड़ा या खुदा हुआ। विलिप्त का मतलब क्या होता है? बोले सर उखड़ा हुआ या खुदा हुआ। तो जो खुदा हुआ हो या उखड़ा हुआ हो, उखड़ा हुआ उसे क्या कहा जाता है? तो बोले सर उसे उखड़ा हुआ उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे कहा जाता है विलिप्त कहा जाता है। ये वाला होगा नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा अंगीकार का विलोम अभी मैंने बताया था क्या होता है? मक्कार, बहिष्कार, स्वीकार। तो अंगीकार का क्या बोलेंगे? अंगीकार मतलब स्वीकार करना, बहिष्कार मतलब बहिष्कार कर देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वीकार का आप अस्वीकार कर दीजिएगा, अस्वीकार कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा परकीय का विलोम क्या होता है? कोई बताएगा? स्वकीय, लाघव। देखिए लाघव का क्या होता है? बोले सर लाघव का गौरव होता है। गौरव का विलोम लाघव। दृश्य का विलोम अदृश्य। अदृश्य, अगर देखिए अदृश्य नहीं दिया हुआ है तो दृश्य का श्रव्य भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? श्रव्य मतलब सुनने योग्य। अब कह रहा है स्वकीय का, परकीय का क्या हो जाएगा? स्वकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बहुसंख्यक का विलोम क्या होगा? अल्पतज्ञ, असीम, अल्पसंख्यक या अल्प। अब देखिए अल्प का विलोम अति होता है, असीम का ससीम हो जाएगा। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ससीम मतलब जो सीमा के साथ हो। ये वाला होगा नहीं। अल्पसंख्यक हो जाएगा बहुसंख्यक का। अर्थात ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा है असफल का विलोम क्या होगा? 10 मिनट बचे हैं आपके पास। असफल, अब देखिए आगत का कह सकते हैं आप, आने वाला। आगत का मतलब क्या होता है? बोले सर आगामी का विगत हो जाएगा। आगामी मतलब आने वाला समय, विगत मतलब बीता हुआ। असफल का क्या हो जाएगा? बोले सर सफल हो जाएगा। अब सफल का विलोम विफल, सफल का विलोम निष्फल भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? बोले सर एकदम सही हो जाएगा। ये भी आसान है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? क्रूर का विलोम क्या होगा? यहां पे बताइएगा। अब देखिए क्रूर का एक विलोम तो आपको पता है क्या होता है? अक्रूर होता है, ठीक है। असुर का क्या हो जाएगा? सुर हो जाएगा। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। विधुर का क्या होगा? जिसकी पत्नी मर गई हो। मैं लिख देता हूं यहां पे, विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो,
मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? उसे विधुर कहा जाता है। अच्छा साहब, इसको सपत्नी कर देंगे। सपत्नी का मतलब क्या होता है? जो पत्नी के साथ हो। सपत्नीक, सपत्नीक जो पत्नी के साथ हो। निष्ठुर का क्या हो जाएगा? बोले सर निष्ठुर का करुण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो आंसर कौन सा बना? बोले सर क्रूर का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर क्रूर का दयालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदू पुत्र छपित कुमार जी, स्वागत है आपका। सद्भाव का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? गुस्सा होगा, कहेंगे सर गुस्सा है तो भैया शांत हो जा। ठीक है, गुस्सा का शांत, क्रोध का क्षमा। क्षम्य का अक्षम्य हो जाएगा। क्षम्य का क्या होगा? अक्षम्य। उसके बाद कह रहा सद्भाव का क्या हो जाएगा? बोल सर दुर्भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेफिक्र होकर क्लास लीजिए, इधर हम पर छोड़ दीजिए, देख लेंगे ये लोग। चलिए, आप लोग हैं ना, फिर क्या दिक्कत है। वसंत का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? गर्म का क्या होता है? बोले सर गर्म का ठंडा, ठंडी का गर्मी, ठंडी का भाई क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा। वसंत का पतझड़ होता है, ध्यान रखिएगा, सी वाला। ग्रीष्म का क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। ग्रीष्म का शीत, वसंत का पतझड़, सी वाला आंसर करिएगा। अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलता है। अब पुरस्कार का विलोम क्या होगा? भेंट होगा, दंड होगा, इनाम होगा या उपहार होगा? ये आपको बताना है। कमेंट करेंगे सभी के सभी, जितने लोग भी हो सभी लोग कमेंट कर दो कि पुरस्कार का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। अब भाई किसी को दंड दिया जाता है तो किसी को पुरस्कार दिया जाता है। क्या बोलेंगे? किसी को दंड दिया जाता है तो किसी को पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा? बोल सर दंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भेंट का आभेंट कर देंगे, उपहार का अनुपहार कर दीजिएगा। अनुपहार, अनुपहार। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव डैश रहता है। यहां पे कह रहा है ये जो ढुलमुल शब्द है ये रेखांकित है, इसका विलोम क्या होगा? अब देखिए निश्चित का क्या होता है? बोले सर अनिश्चित होता है। अनिश्चित, निश्चित का क्या होगा भाई? अनिश्चित होगा। अवश, तो अवश यहां पे वश कर दीजिएगा। ठीक है, अचल का क्या हो जाएगा? बोल सर सचल हो जाएगा, जो चल सकता है। ढुलमुल जो इधर उधर हिलता डुलता रहे। अटल मतलब जो हिले डुले नहीं, अपनी बात पे या अपनी जगह पे अटल रहे। अटल जो ना टले कभी, तो यहां पे अटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। परुष का विलोम क्या होता है? देखो क्वेश्चन आ गया, अब यहां पे देखता हूं कौन कौन आंसर करता है। सभी लोग आंसर करिएगा स्पीड में। कह रहा परुष का विलोम क्या होगा? अब देखिए कर्कश का विलोम मैंने आपको बताया था भैया क्या होता है? मधुर होता है। आकर्षक का विलोम क्या हो जाएगा? अनाकर्षक हो जाएगा। अनाकर्षक, ठीक है। उसके बाद कह रहा कोमल का विलोम क्या होगा? कठोर हो जाएगा। और कोमल का विलोम क्या होता है? तो बोले सर परुष भी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निर्मल का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? मैला होगा, गंदा होगा, मलिन होगा या विमल होगा? आपको बताना है निर्मल का विलोम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। निर्मल का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी आंसर कर दो। चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब मैला का क्या हो जाएगा भाई? मैला का स्वच्छ कर दीजिएगा, स्वच्छ। गंदा का भी स्वच्छ कर सकते हो, स्वच्छा लिख दिया, स्वच्छ कर सकते हो। निर्मल का मलिन हो जाएगा, मलिन मतलब मैला, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा अनुयायी का विलोम क्या होता है? अब देखिए आगत का क्या होगा? बोले सर अनागत। बाहरी का भीतरी, वात का निर्वात, अनुयायी का विरोधी, अभी आपने पढ़ा था। मधुर का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? मधुर तिक्त, लवण, अम्ल या कटु? तिक्त का मतलब तीखा, मिष्ट का मतलब मीठा, तो यहां पे तिक्त का मिष्ट कर दीजिएगा। मिष्ट मतलब क्या होता है? मतलब मिष्ट मतलब मीठा होता है, मीठा। ठीक है, लवण मतलब नमक हो गया। और यहां पे कह रहा है अच्छा अम्ल का क्या हो जाएगा? बोले सर अम्ल का क्षार हो जाएगा। मधुर का क्या हो जाएगा? बोले सर मधुर का कटु या कर्कश, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो भी ऑप्शन में दिया हो, एक ही दिया होगा, मधुर, कटु या कर्कश। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा। एक बार मैं रिफ्रेश मार देता हूं यार, बड़ी देर हो गई है भैया। बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आचार का विलोम क्या होगा? विचार का भैया अविचार हो जाएगा। विचार का क्या होगा? बोलो सर अविचार।
उसके बाद कह रहा है प्रचार का क्या होगा, बोले सर अप्रचार हो जाएगा। आचार का क्या होगा, बोले सर अनाचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोले सर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो एक बार, क्लियर समझ में आया क्या, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए एक चीज समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है प्रचार का क्या होगा, तो बोले सर प्रचार का तो अप्रचार हो जाएगा, अप्रचार। लेकिन अगर आपसे पूछे व्यवहार का क्या होगा, तो आप कह दीजिएगा दुर्व्यवहार हो जाएगा। दुर्व्यवहार, क्या बोलेंगे, दुर्व्यवहार, ऐसे लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा भैया रिक्त का विलोम क्या होगा, अधूरा, अतिरिक्त, पूर्ण या अपूर्ण। तो रिक्त का मतलब क्या होता है, रिक्त मतलब होता है भैया जो खाली हो। तो अधूरा का क्या करेंगे, बोले सर अधूरा का पूरा कर देंगे, और रिक्त का क्या कर देंगे, पूर्ण कर देंगे, सी वाला हो जाएगा। और अपूर्ण का भी क्या करेंगे, तो बोले सर अपूर्ण का भी पूर्ण कर देंगे। सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, एक बार बताइएगा, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़िए, आगे आ जाओ। अतिरिक्त का अनतिरिक्त कर दो, अनतिरिक्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। आसक्ति का क्या होता है, बोले सर अनासक्ति होता है, अनासक्ति। भक्ति का क्या हो जाएगा, आभक्ति हो जाएगा। शक्ति का क्या हो जाएगा, बोले सर आसक्ति हो जाएगा। नहीं, शक्ति का शक्तिहीन कर देंगे, शक्तिहीन, ऐसे कर सकते हैं। अनुरक्ति का क्या होता है, बोले सर अनुरक्ति का विरक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मूक का विलोम क्या होगा। विमुख का विलोम आपको पता है सम्मुख होता है, क्या बोलेंगे, विमुख का विलोम आपको पता है सम्मुख होता है। खगोल का विलोम भी आपको पता है भैया भूगोल होता है। बचा कौन सा, मूक का क्या होगा, तो बोले सर मूक का वाचाल हो जाएगा। सी वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान का विलोम क्या होगा। तो ज्ञान का विलोम भैया अज्ञान होता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है श्वेत का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। श्वेत मतलब सफेद, उग्र मतलब सौम, उग्र का मतलब सौम्य, नील का विलोम पीत, सफेद का विलोम काला, और श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा, बोले सर श्वेत का विलोम श्याम हो जाएगा। श्याम मतलब काला होता है। श्रव्य का विलोम क्या बनेगा। अब कटु का विलोम मधु बनता है, मधु या मधुर, मधु या मधुर बनता है, मधुर लिख लीजिएगा। दृश्य का विलोम अदृश्य बनता है, ये लिखा हुआ है। लौकिक का विलोम क्या बनेगा, बोले सर लौकिक का विलोम अलौकिक बनेगा। लेकिन मैंने बताया था श्रव्य का विलोम दृश्य भी होता है। श्रव्य का विलोम क्या होता है, बोले सर श्रव्य का विलोम दृश्य भी होता है, याद रखिएगा। इसलिए आंसर कौन सा बन सकता है, बोले सर आपका आंसर बन सकता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दृश्य का श्रव्य भी होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु डैश प्रतिभा से युक्त होते हैं। अब यहां कह रहा है साधारण का विलोम बताइए क्या होगा। ये साधारण शब्द है, साधारण। अब साधारण का असाधारण भी होता है, और साधारण का क्या होता है बताएगा। सामान्य का तो विशिष्ट हो जाएगा, क्या होगा, बोले सर सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। कठोर का क्या होगा, बोले सर कठोर का कोमल हो जाएगा, कोमल। और साधारण का विलक्षण भी होता है, ध्यान रखेंगे, विलक्षण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। असाधारण और विलक्षण दोनों होता है भाई। साधारण का असाधारण भी होगा, और असाधारण अगर नहीं है ऑप्शन में, असाधारण है भी, तब भी आप विलक्षण को प्रायोरिटी जल्दी दोगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, गंगा जी। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है शोक का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। यहां पे कह रहा है शोक का विलोम क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पीड में आंसर करिएगा सभी लोग। शोक का विलोम क्या होगा, शोभित होगा, अशोभित हो जाएगा। हर्ष का विषाद हो जाएगा, विषाद। विषाद का हर्ष हो जाएगा। लेकिन बचा कौन सा, बोले सर शोक का भी तो हर्ष होगा, तो आंसर सी हो जाएगा। और ये आज का आपका होमवर्क है, क्योंकि समय हो चला है, 5 पूरा बज गया है। ठीक है, 2 घंटे आपके पूर्ण हो चुके हैं। यहां पे कह रहा आदर का विलोम आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी मत बताइए।